वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि किसी भी मिसहैप में कम से कम हम आपके पास, हमारे पास में आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, हम आपको फ़ोन कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, तमाम सारे हमारे पास में ऑप्शन खुले होते हैं, राइट। हरेश सोनी जी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। सभी को हैप्पी भाई दूज। हाँ भाई, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। गियरिंग अप फॉर छठ पूजा आफ्टर दीपावली, बिल्कुल। तुषार जी बता रहे हैं ऑडियो लो है, करें ये भी ओके है, चलिए कोई बात नहीं, लाइक कर लो भाई फटाफट। हाँ भाई, राम राम भैया, सभी को राम राम। ठीक है, तो चलिए जल्दी आ गए भाई, जल्दी आने का नोटिफिकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उस पर बिल्कुल बाकायदा दिया था। तकरीबन 1300-1400 लोगों ने उसे देख भी लिया था, तो अभी तो ये बात ही ख़त्म हो गई है ना कि जल्दी और लेट की, राइट। जो भी जल्दी आते लेट आते उसका नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पर देते हैं। टेलीग्राम पर सारी एक्टिविटीज़ जो हैं टेलीग्राम पर होती, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम टेलीग्राम पे जुड़े रहें। सभी लोग जो टेलीग्राम पे जुड़े हैं, जिन्होंने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए वो भी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, वरना उसके बिना आपको पता नहीं चलेगा हमने कब क्या भेजा आपको, बिल्कुल बिना नोटिफिकेशन। वेरी गुड पीयूष त्रिपाठी जी। चलिए, 2 दिन लाइव मिस हो गया था पर बाद में देख लिए थे। ओके ठीक, बहुत बढ़िया। तो शुरू करें। सबसे पहले कहाँ से हम शुरू करते हैं? आपकी सेहत की बात से शुरू करते हैं, लेकिन आज बड़े एक अच्छी खबर नहीं है कि सब लोग बड़े लेड बैक एटीट्यूड में आ गए। 20-25 लाख वैक्सीनेशन हो रहा है एक दिन में, बड़ी मुश्किल से हो रहा है। दिवाली भी हो गई, सब कुछ हो गया। हमने बताया पूरे विश्व के अंदर कोविड दोबारा से फैल रहा है, थर्ड लेयर बहुत बुरी तरह से आ रही है, फिर भी लोगों को चिंता नहीं है, लोग फिर भी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। और सिर्फ जो है कोविड इस बार जो थर्ड लेयर का है वो उन लोगों को ही लग रहा है जो वैक्सीनेटेड नहीं है। रशिया में भी जो आपके सामने आंकड़े आ रहे हैं वो उन लोगों के जो रिलेक्टेंट थे, जिन्होंने बोला कि नहीं हमें वैक्सीन नहीं लगवानी है, उन लोगों की वजह से पूरा देश जो है दोबारा से गर्त में जाने की स्थिति में रशिया आ गया। कि भारत में भी ऐसे ही होगा क्या, या हम भारत को बचा पाएंगे? हमको सोचना पड़ेगा, हमको विचार करना पड़ेगा इस बारे में। और ये बहुत आवश्यक है कि हम इस तरह की चीज़ों को थोड़ा समझें, सोचें कि आखिर हमारे नहीं लगवाने से देश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा ना, ठीक है ना। मुंबई में वैक्सीनेशन बंद है 4 दिन से, बताइए, ये हालत है। ठीक है ना, तो ये हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट अपने आप को करवाना पड़ेगा। ठीक है ना। सर कहीं आप थर्ड वेव में मर तो नहीं जाओगे, पूछ रहा है वासिम जी। नहीं वासिम जी, मेरा तो पता नहीं, आपकी दादी ज़रूर चल बसेंगी, मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि कल वो उनके प्राण निकल रहे थे बिना उसके। हैं, चलो वासिम आए तो वासिम के लिए एक फ़ोटो है। ये लो जी, ये हाल हो गया वासिम का दिवाली में। अब देश त्यागी जी धन्यवाद। ये हाल हो गया। वासिम बाहर निकले थे घर से, बोले देखे कोर्ट का ऑर्डर है, पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा धुआं धुआं आप लोगों ने किया कि वासिम का ये हाल हो गया। वासिम ये क्या हो गया भाई, ये क्या हाल हो गया? हैं, अरे बाबा रे बाबा, ऐसा इतना धमाका आप लोग किए कि ये हाल हो गया वासिम का। अरे रे रे रे, सांस नहीं ले पा रहे वासिम, तो मुंह खोल लिया, देखो हो करके सांस ले रहे हैं। ये देखो, ये मुंह खुला हुआ भाई, नाक बंद हो गई पूरी, बेचारे फेफड़े बंद हो गए, तो मुंह खोल के सांस ले रहे हैं। ये हालत हो गई वासिम की। ओफो, बताइए एक बात बताओ, इतने सारे दुनिया जहान के चैनल है वासिम, कोई नहीं मिलता, यही मिलता है। मालूम है यहाँ से जवाब एकदम बढ़िया तरह से आपके लिए तैयार होगा। ठीक है, तो सब कुछ ऐसा हालत हो गई। तमाम सारे उन लिबरल्स की, उन तमाम सारे लोगों की जो ज्ञान देने आते हैं दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो, अभी भी सुनाई दे रहे हैं आपको, चल रहे हैं और चलेंगे, रात भर चलते रहेंगे ये भी। तो भाई ऐसा स्थिति उत्पन्न ना हो, ऐसा हाल ना हो जाए, उसके लिए बेहतर है इस प्रकार के कमेंट ना करें, क्योंकि देश की जनता बदल चुकी है। और जिस प्रकार से एक लगातार कुत्सित प्रयास हो रहा था त्यौहार को रोकने का, पटाखों को रोकने का, वो तो नहीं रुके। हाँ, लेकिन ऐसा हाल ज़रूर हो गया बहुत सारे लोगों का, और बड़ा प्यारा हाल हुआ है, जो भी है कुछ भी कहिए,
भाई गजब हो गया। गजब हो गया, है ना। मिलॉर्डों का भी यही हाल हो गया, लिबरल्स का भी यही हाल हो गया, पूरे जो मीडिया जगत था उसका भी यही हाल हो गया। कमाल है भाई। वासिम के रियल ग्रेट ग्रैंडफादर भी आ गए, बताओ। कहते दिस वन फॉर वासिम। 40 रुपये वासिम आपके खाते के आ गए मेरे पास में, ले लेना। बताओ, आपके लिए भी आ जाता है। तो खैर तो वासिम जी, हमने पहले भी कहा था, कल भी कहा था, आप मानते ही नहीं हो। दीपावली की शुभकामनाएं भी दी थी, गोवर्धन की भी शुभकामनाएं दी थी, आज भाई दूज की भी शुभकामनाएं ले लीजिए। सॉरी, भाई दूज की शुभकामनाएं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ना वैसे तो चलता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है ना। तो खैर सभी मित्रों को भाई दूज की शुभकामनाएं। तो भाई एक चीज़ तो है, हम आज कई सारे लोगों ने ऐसी पोस्ट डाली कि हम उन सारे कुत्तों से आज माफ़ी मांगते हैं जिनको डर लग रहा था। बहुत सारे कुत्तों को डर लग रहा था। ये मतलब ये कुत्ते कौन सी ब्रीड के जिनको डर लग रहा था? हमने देखा है डर वाला तो कोई भी कुत्ता नहीं था, लोग तो मज़े ले रहे थे कुत्ते। चलिए और देखते हैं और क्या क्या हुआ, ज़रा देखें। लीजिए साहब, ये देखिए, ये जला और ये लेके भाग लिया, और ये लेकर भाग लिया साहब। ये इसको पकड़कर इसके मुंह से छुड़ाया गया और दोबारा से इसको अब लाकर इस पटाखे को बाहर रखा गया। इसको फिर भी चैन नहीं, अपने घर ले गया ये लीजिए। उसको इतना मज़ा आ रहा है। लो जी, तो कुत्ते तो ये हैं जो मज़े ले रहे हैं आतिशबाजी के। फिर वो कौन है जिनके दम घुट रहा है, जिनको ऐसा हो रहा है, जिनको डर लग रहा है? ये छोटा सा पोमरेनियन टाइप का कुत्ता लग रहा है ये, है ना। चेतना जी बहुत बहुत धन्यवाद, RK जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, अनुष्का जी बड़ा ही डरपोक कुत्ता पाला है आपने, बड़ा ही डरपोक कुत्ता पाला है आपने। इस कुत्ते से निजात पाओ भाई, कोई ढंग का कुत्ता पालो। ठीक है ना। वासिम ग्रेट का फादर गिफ्ट टू वासिम। RK जी मैं वैक्सीन नहीं लूँगा, जो करना कर लो भाई, अच्छी बात है भाई। एक बात तो आज क्लियर हो गई कि हमारा एक व्यक्ति कम हो सकता है इस लाइव में से, और उसका नाम है वासिम। वो कभी भी कम हो सकता है एकदम से। भाई तबीयत ख़राब हो तो बता देना, है ना। हमसे जो मदद हो सकेगी हम मदद कर देंगे आपकी, क्योंकि ये पक्की बात है कि आपकी तबीयत ख़राब होनी है। ठीक है ना। तो खैर, तो ये स्थिति है भाई, सब एंजॉय कर रहे हैं, किसी को कहीं दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को दिक्कत है पता नहीं कैसे कुत्ते पाल रखे उन्होंने, है ना। सुनीता UD सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन सब से निवेदन है मेरा, ऐसे जो ये वाले कुत्ते हैं इनसे बच के चलें। ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाना तानाशाही है, अजय ठाकुर जी। ना वासिम जी लगवा रहे, आप भी मत लगवाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। कौन कह रहा है ज़बरदस्ती? कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। आपसे किसने ज़बरदस्ती करी? बस एक ही चीज़ है, मैं अगर सरकार में होता तो मैं सिर्फ एक चीज़ करता कि जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है उसको इलाज नहीं कर पाएंगे हम, वो अपना प्राइवेट में इलाज कराए जाके। आप हमारी बात नहीं मानते, हम आपका इलाज नहीं कर सकते। हमने ठेका थोड़ी लिया आपका कि आप ज़बरदस्ती बीमार होगे, उसके बाद फिर आओगे, फिर हमारे सरकारी संसाधनों का, टैक्स पेयर के पैसों का बर्बादी करोगे। ये तो संभव नहीं है। ठीक है ना। तो इसको नहीं लगवाना, नहीं लगवाए। वो इतनी नफ़रत फैलाते हैं नितिन जी, सच में आप तो क्या बताऊं, अब क्या मैं कैसे बताऊं कि भाई। खैर चलिए, तो चलिए साहब, दीपावली हो गई, गोवर्धन हो गया, भाई दूज भी हो गई। अब तांता लगेगा उन लोगों का, एक के बाद एक वो लोग आएंगे जो साल भर आपकी सेवा करते हैं, है ना। अब साल भर जो लोग सेवा करते हैं वो भी आएंगे, दिवाली का इनाम। दिवाली नहीं दिया, कई बार तो हम ही सोचने लगते हैं दिवाली भी देना होता है, कमाल है। तो खैर, लेकिन ऐसे लोग अब आना शुरू होंगे। तमाम सारे लोग जो साल भर आपकी सेवा करते हैं वो डेफिनेटली आएंगे। और हमारा हर बार की जो एक परंपरा है मिठाई देने की, तमाम सारी चीज़ों के साथ पैसे देने की, वो परंपरा भी होगी। अविनाश आनंद जी कहते हैं सेंट मेरी स्कूल आ रहा हूँ सर, उस पर भी आ रहा हूँ।
है ना, उस पर भी आऊँगा अविनाश जी, बिल्कुल चिंता ना करें। अब जो परंपरा होगी तो उसमें बहुत सारे लोग, हमने पहले भी बोला, बहुत सारे लोग गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे, मोहल्ले में 50 घर हैं, 100 रुपये भी मिले तो इतने हो जाएंगे। तो काउंटिंग मत कीजिए, क्योंकि साल में आप एक ही बार देते हो ना, दिवाली एक ही बार आती है, कोई ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ दिवाली आती है। नंबर 1। नंबर 2, 50-50, 60-60 लाख के पैकेज वाले 50 और 100 रुपये देते देखे हैं मैंने, है ना। तो बहुत सारे लोग का इसके पीछे तर्क होता है औकात के हिसाब से देना चाहिए। सर वो उनकी औकात तो नहीं दिख रही, आपकी औकात ज़रूर दिख रही है। तो एक निवेदन ये है कि कम से कम इतनी बुरी अपनी औकात ना दिखाएं, है ना। और आपके जो लोग ऑलरेडी दे चुके हैं या जिनको देना बाकी है, उनसे सभी से निवेदन है कि मेहरबानी करके थोड़ा सा, और कोशिश करें कि यदि ये सारे लोगों को आप एक साथ एक समय पर बुला सकें, एक छोटा सा गेट टुगेदर रख सकें इनका, सफाई कर्मचारियों का, नगर निगम कर्मचारी, सबको एक साथ बुलाकर चाय नाश्ता करें और फिर इनके साथ ससम्मान इनको विदाई दें, तो बहुत अच्छा लगेगा। अमित शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद। वसीम पहले भाई, अरे अभिनव बंसल जी कहाँ अभी चक्कर में पड़े उनके हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम चीज़ों को बहुत अच्छे से भी कर सकते हैं, वही चीज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से कर सकते हैं ना। थोड़ा सा बजट को आपके अपने को बढ़ाना पड़ेगा। एटलीस्ट हमको दिवाली पर थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारा कितना खर्चा होना चाहिए। इस बार तो आप लोगों ने कमाल कर दिया खर्चे के मामले में, तो खैर ये तमाम सारी बातें हैं। हम जो आपको न्यूज़ दिखाते हैं वो सही है या नहीं है, एक सवाल इस पर उठता है। आइए ज़रा देख लें। हमने आपको कल बताया था कि एनसीबी ने समीर वानखेड़े को नहीं हटाया है। प्रेस रिलीज़ आ गई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, यहाँ पर आ जाइए, नो ऑफिसर और ऑफिसर्स हैव बीन रिमूव्ड from their present roles and they will continue to assess the operations branch investigation as required until any specific order are issued to the contrary। ठीक है ना। किसी भी अधिकारी को नहीं हटाया गया, किसी एक या एक से अधिक अधिकारियों को नहीं हटाया गया है। जो जांच वो कर रहे थे वो करते रहेंगे। संजय कुमार सिंह, जिन्होंने जो इस एसआईटी के हेड हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं ऑपरेशंस एनसीबी हेडक्वार्टर्स से, उन्होंने इस प्रेस रिलीज़ को जारी किया। तो ये जो एक बात हो रही थी बार बार लगातार कि समीर वानखेड़े को हटा दिया गया, सारे मीडिया जगत ने इसको छापा कल, सारे मीडिया जगत ने, एक ने भी नहीं छोड़ा। और हमने कल पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहा था ये न्यूज़ फेक न्यूज़ है, झूठी न्यूज़ है, समीर वानखेड़े को नहीं हटाया गया है। ठीक है, किसी ने आज माफ़ी तक नहीं मांगी इस झूठी खबर चलाने के लिए, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, किसी ने खंडन नहीं डाला कि नहीं भाई ये गलत है, ऐसी न्यूज़ नहीं थी, ये न्यूज़ थी। तो हटाया गया ही नहीं है, एसआईटी बनी है, सिर्फ रिपोर्टिंग जो है वो ऊपर होनी है, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। लेकिन फिर भी झूठ चलाया गया, डंके की चोट पर चलाया गया, सबके सामने चलाया गया, और झूठे साबित हो रहे हैं तो भी बेशर्मों की तरह खड़े हैं। उदय नारायण सिंह जी धन्यवाद। न्यू सर्वे मोदी इज वर्ल्ड लीडर नंबर 1, 70% वोट। हाँ गगन सिंह जी। संदेश पाटिल जी कहते हैं सर ज़्यादा गुस्सा तो उन लोगों पर आता है जो हिंदू होकर भी हिंदू त्योहारों पर किए गए गंदे कमेंट जोक फॉरवर्ड करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए ज़रा देख लें हमने जो कागज़ दिखाया आपको ये असली है या नहीं। एनसीबी इंडिया, ठीक है ना, नारकोटिक्स ब्यूरो, इनके हवाले से, और ये ऑफिशियल अकाउंट है एनसीबी का, भले ही वेरीफाइड नहीं है लेकिन ये ऑफिशियल अकाउंट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आधिकारिक रूप से इस बात को कहा, और हमने कल आपको ये बात बता दी थी। तो पूरी मीडिया एक तरफ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सारा मीडिया एक तरफ, सारे चैनल एक तरफ, और आपका ये चैनल एक तरफ। हमने सबसे हटकर बिल्कुल अलग बात कही थी, एकदम डंके की चोट पर कही थी, पूरी जिम्मेदारी के साथ कही थी कि समीर वानखेड़े को नहीं हटाया गया है। और ये बात एनसीबी खुद कह रही है कि समीर वानखेड़े को नहीं हटाया गया। पूरे मीडिया ने गलत खबर चलाई थी कल, पूरे मीडिया जगत ने गलत खबर चलाई थी। ठीक है, क्लियर है, अब आपको समझ में आ रहा है, आप सही जगह देख रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, पैसा वसूल हो रहा है, मज़ा आ रहा है, सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बस।
अरिंदम चौधरी कहते हैं किसी को मृत्यु से ज़्यादा नामर्दी का डर है तो वैक्सीन कैसे लेगा। अरे भाईजान हम लगाई, मर्दाना ताकत में कोई कमी नहीं आई। लीजिए अरिंदम जी ने बता दिया भैया। अरिंदम जी कमेंट कर रहे हैं। पासिम जी आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं, वैसे उन्होंने कमेंट करके बता दिया है, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। समीर दुबे जी धन्यवाद, न्यूज़ एनालिसिस धन्यवाद। तो जो कुछ हम यहाँ कहते हैं वो सबूत के साथ अगले दिन आ जाता है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो है ये भी आ गया। तो ये तमाम सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कल हमने आपको एक और खबर दी थी कि भारत ने 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। पहली बार दिवाली पर इस कदर जो है खरीदारी हुई है। और किस कदर हुई है? 1,25,000 करोड़ की। ये भी आ गया, बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से आ गया। दिवाली त्यौहार की बिक्री 1.25 ट्रिलियन रुपए के पार, 10 साल के सारे रिकॉर्ड टूटे। ये भी आ गया, कल हमने आपको ये बताया था। देखिए कहाँ से चले थे। 2016 में सिर्फ 35,000 करोड़ की खरीदारी थी अपनी दिवाली की, फिर 43,000, फिर 50,000, फिर 60,000, 72,000। इस बार तो लगभग दुगनी हो गई पिछली बार के मुकाबले। लॉकडाउन के बावजूद बढ़ा, और इस बार 1,25,000 करोड़। कमाल हो गया। 1,25,000 करोड़ की आपने खरीदारी करी, और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसमें दिए थे और तमाम सारी चीज़ें थी, है ना। दीपावली के पटाखे सबसे ज़्यादा समस्या विदेशी नस्ल और मिचले नस्ल के कुत्तों को होती है। अपने देशी शेरू तो पूरे निगरानी करते हैं सारे फूटे या अभी बचे, फूट रहा या कोई कमी रही। हाँ हितेश मिस्त्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सारी प्रॉब्लम जो है उन्हीं विदेशी नस्ल के कुत्तों को ही रहती है, जो आउच बेबी टाइप होते हैं। बाकी अपने देशी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये है आपका जो दमखम है, आपने जो पैसा खर्च किया। 1,25,000 करोड़ रुपए का आपने इकोनॉमी में सहयोग किया। ये योगदान जो है, ये पैसा मार्केट में आएगा, पैसा आएगा मार्केट में तो इकोनॉमी चलेगी। ऐसे ही इकोनॉमी चलती है, राइट। अब क्या, महंगाई बहुत है, पर कैसे? सुनील कुमार सिंह जी बताइए, महंगाई बहुत है, फिर ऐसे कैसे हो गया? अभी भी जाइए 8-8, 9-9 महीने की वेटिंग है गाड़ियों पर। ये स्थिति है। लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, तो हम कह रहे हैं लगातार कि देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। आप कहाँ पर हैं ये सोच लीजिए। यदि आप प्रॉपरली तैयार नहीं है तो ये आपकी गलती, किसी और की नहीं। आइए देखिए किस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, ज़रा इसको भी देख लीजिए। ये जैपनीज में लिखा हुआ है, और मेड इन इंडिया, ये मेड इन इंडिया के टैग के साथ ये सामान बिक रहा है, ठीक है ना। अब क्या कहेंगे? मेड इन इंडिया। जापान के मॉल में ये सामान मेड इन इंडिया का बिक रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम तो कर ही नहीं पाते, हमारे पास तो कोई तरीका नहीं है बाहर भेजने का। लोग छोटे छोटे आइटम से लेके बड़े आइटम तक बाहर भेज रहे हैं। चाहे टेबल मैट्स हो, चाहे डोर मैट्स हो, तमाम सारी चीज़ें, सब कुछ एक्सपोर्ट हो रही है। तब क्या? तब ये कि आपको सोचना पड़ेगा कि आप नेगेटिव लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो आप नेगेटिविज्म में पड़े रहेंगे, आपको देश में कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। यदि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे, तो आपको हर जगह फ़ायदा मिलेगा। आपको स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। ये तमाम सारी चीज़ें आपके सामने, छोटी छोटी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, कहाँ कहाँ विश्व के कोने कोने में जा रही है। लेकिन हम लोग, कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं हो सकता का कोई इलाज नहीं है। अब दिवाली की बात करेंगे। दिवाली पर जिन लोगों को पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उनके आंकड़े आ गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स, हंगामा है इसको लेके, आज सुबह से लोग रो रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़ा ख़राब है। तो हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स की अलग अलग वेबसाइट खोली। सबसे मज़े की बात है, हर वेबसाइट पे एक अनोखा ही ग्राफ आ गया। इन्होंने तो 1100 के पार निकाल दिया।
ये देखिए 1000 की लाइन चल रही है, 1000 के पार निकल गया, 1100 के आसपास टकरा गया इनका। यहाँ आ जाते हैं जरा देखें, ओफो 1040, ठीक है ना। तो ये AQI इन्होंने निकाल दिया, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिवाली के बाद का। चलिए भाई आ जाइए, दूसरे पर आते हैं। उसी 5 तारीख का, उसी 5 तारीख का हमने आपको जो दिखाया, ये 5 तारीख का, पहले इसको देख लें अपन, राइट। 7 दिन में ये 5 नवंबर का है, ठीक है। कितना? 1040, ऑलमोस्ट 1100। अब आ जाते हैं दूसरे पर, आ जाते हैं 5 तारीख का, वही रात के 1 बजे का, कितना है? 440। तो आप ये देखिए, ये जो आंकड़े हैं, ये किसी भी वेबसाइट पे आपको ढंग के आंकड़े, सही आंकड़े नहीं मिलेंगे। हर आदमी अपनी डफली अपना राग। हमें तो लगा था कोई मीटर होता होगा जिससे चेक हो जाता होगा, लेकिन यहाँ तो कोई मीटर है ही नहीं, कोई चेकिंग का प्रोविज़न नहीं। जिसका जो मन आए वो छाप दो। किसी का 1100 का मन कर रहा हो 1100 छाप देगा, किसी का 440 का मन कर रहा हो 440 छाप देगा। तो 4 तारीख से पहले कितना था? आइए हम आपको लेकर चलते हैं सरकारी वेबसाइट पर, जो हम सरकारी वेबसाइट की हमेशा बात करते हैं, सरकारी वेबसाइट पर ले चलते हैं। ये रहा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। अब आप देख रहे हैं दिवाली वाले दिन की रात की बात, 5 तारीख को। तो 5 से हम इसको थोड़ा सा दूसरी जगह ले आए, हम इसको 4 पर ले आए। 4 पर क्या पोजीशन थी, ज़रा 4 की पोजीशन भी देख लें। थोड़ा सा टाइम ले सकता है रिफ्रेश होने में। तो अलग अलग दिन पर भी जब हम देखेंगे तो लगभग कमोवेश वही स्थिति हमको देखने को मिलेगी। हमें कोई ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। 4 तारीख को ये तकरीबन जो है 360 के आसपास था, तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया, जो था वैसा का वैसा ही है, कोई विशेष बदलाव तो नहीं आया। फिर इतना हंगामा क्यों है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक नैरेटिव चलाना है। नैरेटिव इसलिए चलाना है क्योंकि ये बताना है कि भाई दिवाली की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। हरीश व्यास जी, जय श्री राम भैया, कहते माय फर्स्ट सुपर चैट, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर हम किन के नैरेटिव में फंस रहे हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। बिकॉज ये जो नैरेटिव आपको बार बार बताया जा रहा है, आपको जो आपके सामने जो झूठ बोला जा रहा है, इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होने वाला कुछ। कोई फ़ायदा इससे मिलने वाला नहीं है। तो 1100 कोई बोल रहा है, कोई 400 बोल रहा है, कोई 350 ही बोल रहा है, कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन अगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की माने तो उनका जो आंकड़ा वो 360 से 440, मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। अब ये जो डिफरेंस है ये आखिर आ क्यों रहा है, क्यों ऐसा हो रखा है, आज इतना हंगामा क्यों? आइए ज़रा देखें। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड बता रहा है 400 कुछ, ये 533 पे पहुंच गए। दिल्ली की हवा में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI स्तर 533 पर है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली, ठीक है ना, ठीक है। 533 AQI बता दिया उन्होंने। इतना सारा ऐसा गजब का हंगामा हो रखा भाई, इतने सारी जो है एयर क्वालिटी जो है इतनी ख़राब कर दी आप लोगों ने। बताइए ऐसा करना चाहिए क्या आपको? बड़ा गलत कर रहे हो भाई आप लोग, बड़ा आफत है। लेकिन खैर कोई इससे फ़र्क पड़ने वाला विशेष है नहीं। इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि 446 का ये आज का आंकड़ा 6 तारीख का, ठीक है। इसको यदि हम 5 तारीख पर ले जाएंगे तो कितना फ़र्क आ जाएगा, उसको भी देखने का प्रयास करें। वेबसाइट थोड़ी शायद रात में रिफ़्रेश होने में थोड़ी दिक्कत दे रही है। तो ये लगभग ऐसा ही है। तब क्या आखिर इसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है? आइए अब हम आपको बताते हैं इसके ज़िम्मेदार। ये रहे इसके ज़िम्मेदार।
पराली जलाई जा रही है साहब, जमकर जलाई जा रही है और जमकर धुआं उठ रहा है। ये देखिए, अब आप बताइए पटाखों का धुआं ज़्यादा है या इसका धुआं ज़्यादा है? और इस पर हम पहले भी एक लाइव कर चुके हैं, है ना। हमने आपको पहले भी बताया था कि भाई जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी में कोई दिवाली नहीं होती है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च तब कुछ नहीं होता, लेकिन उस समय भी ज़बरदस्त पॉल्यूशन होता है दिल्ली में, ठीक है ना। और अभी भी ज़बरदस्त पॉल्यूशन हो रहा है पराली जलाने का। और ये हम नहीं कह रहे, ANI के हवाले से खबर आ रही है, और ये है पंजाब अमृतसर, किसान खेतों में पराली जलाते हुए देखे गए। ये आज की खबर है, 6 नवंबर की, ठीक है, 6 नवंबर की खबर है। तो लगातार बदस्तूर पराली जलाई जा रही है, प्रदूषण फैलाया जा रहा है, और इसका ठीकरा जो है वो दिवाली पर फोड़ा जा रहा है। ये तो हुआ अमृतसर। आइए अटारी पर और देख ले जरा। लीजिए साहब, अब आप बताइए ये धुआं ज़्यादा है या फिर पटाखों का धुआं ज़्यादा था? सबसे मज़े की बात है, ये लोग खुद तो अपने मुंह पर मास्क बांध कर खड़े होते हैं। ये देखिए, बाप रे बाप, कुछ दिख ही नहीं रहा सामने। मिश्रा जी कहते गुरुजी प्रणाम, हम तो पराली बेच देते हैं। बेचना ही चाहिए सर, जलाने से क्या मिलने वाला है? जलाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जलाकर अगर कुछ हासिल होना तो सिर्फ ये होना कि पोल्यूशन आप इकट्ठा करोगे, भले ही फिर आप उसको दिवाली के तरीके से। अटारी गांव का आप देख रहे थे। अब ले चलते हैं आपको पंजाब के लुधियाना में, एक एक गांव दिखाते हैं पंजाब का। आइए, तो रियल कल्प्रिट जो है वो पंजाब है। ये देखिए, ठीक है, ये भाई साहब खुद तो मुंह पर कपड़ा बांध के घूम रहे हैं आराम से, और अभी तो सिर्फ एक पट्टी जली है तब यह हाल है। पूरा खेत जलेगा तब क्या होगा, सोचिए ज़रा। ये लुधियाना से देख रहे थे आप। अलग अलग जगहों की अलग अलग कहानी है, अभी और दिखाएंगे हम आपको। संबित माथा जी कहते जिस जिसको दिवाली प्रदूषण की चिंता है अपने रोज़ ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव करके बाकी 300% प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं, हमें शांति से जीने दें। बिल्कुल संबित माता जी, यही होना चाहिए। क्या वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने के लिए हमारे छोटे से मंझले उद्यम में विज्ञापन अपने लाइव के दौरान नीचे टैगलाइन के रूप में चला सकते हैं? अरिंदम चौधरी जी, ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, ये पूरी टीम डिसाइड करेगी ना। तो अब क्या करें? आइए, ये तो आपने देखा पंजाब। अब मैं आपको हरियाणा ले चलता हूँ। हरियाणा के कैथल की ये तस्वीर है। लोगों ने पराली जलाई तो अधिकारियों ने आके उस पराली को बुझा दिया। ना सिर्फ बुझा दिया, ये देखिए तमाम जगह अधिकारी खड़े हैं, इसको बुझा रहे हैं पराली को ताकि पोल्यूशन ना हो, ठीक है। और जो किया वो क्या किया, हरियाणा कैथल में कृषि विभाग के अधिकारियों ने खेत में जल रही पराली को बुझाया। कैथल के उप कृषि निदेशक डॉक्टर करमचंद ने बताया, इस वर्ष हमने पराली जलाने की प्रति जागरूकता अभियान चलाया है। हमारे यहाँ 9,60,000 टन, 9,60,000 किलो नहीं, 9,60,000 टन, इसमें 3 जीरो और जोड़ लीजिए, पराली का उत्पादन होता है। हमने पराली के प्रबंध की तैयारी कर ली है, तो 9,60,000 टन की पराली। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, पटाखे कितने जलाते हो? किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, बस 9,60,000 टन ये पराली इतनी जलेगी तब कितना पॉल्यूशन होगा, अंदाज़ा लगाइए। तो पॉल्यूशन का रियल कल्प्रिट कौन है? पॉल्यूशन का रियल कल्प्रिट है पराली। दीपावली के आसपास इत्तेफाक से ऐसा समय पड़ता है जब पराली जलाई जा रही होती,
तो दीपावली के सिर पर पूरा भांडा फोड़ दो। संजय रस्तोगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल ये है, दीपावली तो हो गई और हम नहीं कह रहे ऐसा, इनका खुद का AQI दिखा रहा है। ये देखिए, ये है दीपावली की रात, महज कुछ घंटों में यहाँ आते ना, ये ऊपर कब गया इसको पकड़ते हैं, टाइम आ गया रात के 1 बजे, टॉप पर था, ठीक है ना, और 4 बजे, 4 घंटे के बाद ये पूरा नीचे गिर जाता है धड़ाम से, ठीक है ना। 4 घंटे का पॉल्यूशन होता है, तो 4 घंटे के पॉल्यूशन में हम इस बात को लगातार बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ पटाखों का पॉल्यूशन 4 घंटे का होता है, और IIT की स्टडी ने भी यही बताया। तो 4 घंटे के पॉल्यूशन के बाद ये तो नीचे आ जाता है। फिर आज कौन सी तारीख है? अब तो 6 तारीख है, 2 दिन हो गए। बढ़ कैसे रहा है? पटाखे अब तो नहीं बज रहे दिवाली वाले। दिवाली पे जितने पटाखे बजे थे उसका तो आज 10% भी नहीं बज रहे, 5% भी नहीं बज रहे। तो फिर, और दिल्ली में तो बिल्कुल ही नहीं बज रहे, तब फिर पॉल्यूशन बढ़ कैसे रहा है? तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है पराली जलाने की वजह से, ना कि दिवाली के पटाखों से। ये आपको बदनाम करने की साजिश जरूर है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे बेचारे, क्योंकि आप बार बार पकड़ ले रहे हो उनको, इनको सफल नहीं होने दे रहे हो आप। और अब तो लोग सीधे बोल देते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, तुमसे ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये है जो एयर पॉल्यूशन के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसका सच ये है कि आप दिवाली बिल्कुल मत मनाइए, तो भी ये पॉल्यूशन ऊपर जाएगा। अब आप दिवाली मना चुके हैं तो भी पॉल्यूशन ऊपर जा रहा है, और अभी और जाएगा जब तक ये पराली का पूरा मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा। दिल्ली अभी बहुत चोक करेगी, गैस चैम्बर बन गया। कहाँ से बन गया? सुबह से हंगामा देख रहे हैं हम, कैसे बन गया? दिवाली तो 2 दिन पहले बन गई भाई, अब कैसे बन गया? तो आप तो झूठ बोल रहे थे, इसका मतलब आप सच नहीं बोल रहे थे। आप लोग, जितना मीडिया जगत है वो झूठ बोल रहा था। ये सच्चाई अब सामने आ चुकी है। We used to sit on mat while worship that is made by use of parali. All year government does nothing but they wait for Diwali to get over for propaganda. Absolutely मिश्रा जी, यही होता है बिल्कुल। तो ये एकदम क्लैरिटी के साथ हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सर 12 लाख दिल जलने से हुआ पोल्यूशन, पता नहीं कौन से दिल जले सर, 20 करोड़ दिल जल गए होंगे फिर इस हिसाब से तो। दिए जलने का बोल रहे हैं शायद वो, ठीक है ना। तो खैर आइए आगे। अब दिए जलने में भी अब प्रोपोगंडा शुरू हो गया। तेल महंगा है, लोग तेल इकट्ठा कर रहे हैं। पिछली साल भी तेल इकट्ठा किया था, इस साल भी तेल इकट्ठा कर रहे। तो पॉजिटिव साइड है भाई, कितनी पॉजिटिव साइड है कि 12 लाख दिए जो हमने जलाए अपने घर से, जो हम तेल ले गए, उससे दूसरों का घर भी चलेगा। अभी वो भी तेल भर के ले जाएंगे, उनका भी 3-4 महीने काम चल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। आम के आम गुठलियों के दाम, हमारा प्रोग्राम भी हो गया और लोगों को घर तेल भी पहुंच गया, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो पॉजिटिव साइड है। आइए, पराली जल रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं? लोग पूछ रहे हैं केंद्र सरकार क्या कर रही है। हम नहीं कहते साहब, केंद्र सरकार का बारे में ये न्यूज़ आई है। तीर्थ स्थलों को तीव्र विकास पर सरकार का जोर, तीर्थ स्थलों के तीव्र विकास पर सरकार का जोर है। और ये रहे मोदी जी, और ये रहे जगत गुरु आदि शंकराचार्य। तो अब मतलब तीर्थ स्थलों का विकास होगा, तीर्थ स्थलों पर पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी अच्छी की जाएगी, तीर्थ स्थलों पर रुकने के लिए व्यवस्था अच्छी की जाएगी, उनको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी डेवलप किया जाएगा। क्या हो रहा है बताइए? कभी इस देश में गोवा को प्रमोट किया जाता था, हैं? कहाँ वो बिकनी वाली लड़कियां देखने को मिलती थी, अब कहाँ तीर्थ वीर्थ ले जा रहे हैं लोग। तो भाई ये भारत का बदलाव है, ये डिफरेंस है जो शिफ्ट हो रहा है। कुछ सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अधिकांशतः बहुसंख्यक जो भारत है उसको ये अच्छा लगेगा, उसको ये पसंद आएगा, और लोग इसको पसंद कर रहे हैं, है ना। हरेन जी धन्यवाद, ठीक है ना। और देखिए, सदियों बाद लौट रहा है भारत का गौरव, मोदी कहते सदियों बाद लौट रहा है। कभी केदारनाथ पूजा करने चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। बड़ी मुश्किल है लोगों को, बड़ा दर्द हो रहा है लोगों को देखकर, उनको समझ में नहीं आ रहा वो करें तो करें क्या। We need to get worried why Delhi is only gas chamber, not other state. If it is caused through Diwali or from Parali, there are other states as well. Absolutely मिश्रा जी, बिल्कुल बहुत सारे स्टेट है और इनसे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा उनकी आबादी भी है। तो प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि भाई जो तीर्थ स्थलों को विकसित कर रहे हैं, जो जगह जगह जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इससे देश का गौरव लौट रहा है।
आपको ऐसा लगता है क्या देश का गौरव लौट रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि वापस देश जो है महान बन रहा है? आपको ऐसा लग रहा है क्या? डर का माहौल तो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये स्थिति है लगभग सभी जगह। लगभग जितने भी पुराने मंदिर हैं, किसी ने जय जगन्नाथ लिखा तो मुझे याद आ गया, जितने भी पुराने मंदिर हैं सभी जगह मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सब जगह नए सिरे से बेहतर सुविधाएं देने के हिसाब से बदलाव किए जा रहे हैं और अच्छे के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इससे दर्द होना तो स्वाभाविक है। मंदिर में चले गए, पूजा कर रहे हैं, ये सब तो अंधविश्वास है। क्या आपको नहीं मालूम? अरे कैसी बातें करते हैं। आइए देखिए ज़रा। हाँ, ये हुई ना बात। उज्जैन न्यूज़। उज्जैन में सालों से चली आ रही है अंधविश्वास की परंपरा। गोवर्धन पूजा पर ये काम करते हैं लोग। अरे साहब बड़ी दिक्कत है। निधि राजपूत जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंधविश्वास में क्या है ज़रा इसको देखें। उज्जैन से लगभग 75 किलोमीटर दूर ग्राम भिड़ावद में पिछले कई सालों से लोग दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के नाम पर खुद को पशुओं के पैरों से कुचलवाते हैं। यह सब अंधविश्वास के चलते किया जा रहा है। क्या अंधविश्वास है आइए ज़रा देखें। यहाँ आते हैं। गांव के समीप रहने वाले गोपाल सिंह ने बताया कि लोग अपनी मन्नत रखते हैं और फिर मन्नत पूरी होने पर यह परंपरा निभाई जाती है। इसमें अंधविश्वास क्या हो गया भाई? किसी ने मन्नत रखी, उसकी मन्नत पूरी हुई, तो ये अंधविश्वास कहाँ से हो गया? अब किसी ने मन्नत रखी है, वो मन्नत पूरी हुई, तो वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है। उसने जैसा सोचा था वैसा हुआ, तो ऐसा करने पर ऐसा करूँगा। बहुत सारे लोग भंडारा रखते हैं, बहुत सारे लोग छोटा सा भंडारा रखते, कोई बड़ा रखते हैं, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई मैं परिक्रमा लगाऊंगा गोवर्धन पर्वत जाके, कुछ कहते हैं मैं फलाने मंदिर आऊँगा, केदारनाथ जाऊँगा, बद्रीनाथ जाऊँगा, तो जाते हैं। तो इसमें अंधविश्वास कहाँ से आ गया? ये बात कहाँ से आ गई? ये तो विश्वास की बात है, अंधविश्वास की थोड़ी बात है। पिकनिक कल्चर ने ही तो सत्यानाश किया है नितिन जी। जन जेड इज लॉस्ट, होप दे सी एंड डू व्हाट इज राइट फॉर आवर भारत। आर.के. जी बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है। जय केदार बम बम बोले मिश्रा जी करें। तो ये अंधविश्वास कैसे हो, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। कोई आदमी गाय को माता मानता है, गाय से प्यार करता है। अच्छा, कुत्ते से प्यार कर सकते हैं, गाय से नहीं कर सकते। गाय से करेंगे तो आप कम्युनल हो जाएंगे। कुत्ते से प्यार कीजिए, कुत्ता पालिए। और कुत्ता भी कौन सा वाला जिसे पटाखों से डर लगना चाहिए? डरपोक कुत्ता होगा तो चलेगा, लेकिन अगर गाय को आप प्यार करेंगे, गाय को यदि आप पालेंगे तो नहीं चलेगा। इट इज़ अ बिग नो नो कि गाय नहीं चलेगी। कमाल है भाई। कौन कौन से रिपोर्टर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, भगवान ही मालिक है। लेकिन थोड़ा सा बेहतर होगा संभल जाएं, समझ जाएं। ऐसे तो उचित नहीं लगता कहीं से, कहते हैं ना। फर्स्ट टाइम आपके लाइफ से जुड़ा हूँ। अच्छा अर्जुन कुमार जी स्वागत है आपका। चलिए, अंधविश्वास की बातें वो लोग कर रहे हैं, हम चैलेंज करते हैं। एबीपी की ये न्यूज़ थी, हम एबीपी को चैलेंज करते हैं कि आप एक बार बकरे पर भी यही बात कहकर देखिए। बकरा काटना अंधविश्वास नहीं है। मतलब अगर गाय की पूजा करो, गाय से हम प्यार करें, काट नहीं रहे गाय को, तो अंधविश्वास है। और जो बकरा काट रहे हैं वो अंधविश्वास नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है, जायज़ है, वो तो साइंटिफिक होगा, है ना। उसमें तो अल्लाह उतर आते होंगे ऊपर से कि भाई बहुत बढ़िया, कहा कुछ है हो कुछ और रहा है। उस पर अंधविश्वास कहने की हिम्मत नहीं है। हम तो इनको चैलेंज करते हैं कि भाई एक बार ज़रा आप कभी इनके लिए भी लिख कर देखिए कि अंधविश्वास के चलते बकरे की कुर्बानी दी जा रही, मालूम चल जाएगा आपको। हमने इनको लिखा, हमने कहा डायपर में सूसू कर दोगे बाबूजी, सब अंधविश्वास गायब हो जाएगा। ये सारी बातें जो है वो हिंदू धर्म के लिए ही लिखने में आती हैं। वो वहाँ बैठ के आर ढुश 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 कर रहे हैं रोज़, वो अंधविश्वास नहीं है। उस पर कोई चैनल नहीं बोल रहा, इस पर भी कोई चैनल नहीं बोल रहा जो बकरे काटे जा रहे हैं। सारा अंधविश्वास जो है वो हिंदू धर्म में ही दिखता है, क्योंकि आप बहुत टॉलरेंट हो, क्योंकि उन्हें मालूम है आपसे कुछ होगा ही नहीं, है ना। वहाँ कार्टून बनाने पे गोली मार देते हैं, वो ऑफिस के अंदर घुस के गर्दन काट देते हैं, इसलिए उनको बोलने में डर लगता है। आपने कभी ऐसा किया ही नहीं, आप टॉलरेंट हो, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा, इसलिए आपको गाली पड़ेंगी, इसलिए आपको भगवान को गाली दी जाएगी, आपके त्योहारों को गाली दी जाएगी, आपकी परंपराओं को गाली दी जाएगी, उसे अंधविश्वास कहा जाएगा। ये सच्चाई है, क्योंकि आप कमज़ोर हैं। विश्वजीत देसाई जी कहते हैं सर कैन वी यूज़ पराली एज फ्यूल
ब्रिकेट्स विच इज़ यूज्ड इन बॉयलर एज फ्यूल, हाँ बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, एकदम यूज़ कर सकते हैं उसको, बहुत बेहतरीन फ्यूल है वो। माई फादर एंड ग्रैंड फादर इज़ इन कोर्ट एंड दे टच गौ माता फीट बिफोर दे लीव हाउस, वी हैव 5 गाय माता इन आवर होम। अरे वाह मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। मिक्स ब्रीड फोर्स्ड एंड मॉडिफाइड ब्रीड, देसी कुत्ता नहीं, हाँ ठीक बात है राजीव अय्यर जी। तो ये फ़र्क है, ठीक है ना। अब इतनी सारी बातों के बीच आपको सामने दिख रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से एक जो परंपराएं हैं उनको अंधविश्वास का नाम दिया जा रहा है। यहाँ अंधविश्वास कहने की ताकत है, उधर कुछ नहीं बोल पा रहे जहाँ 6 साल की लड़कियों को बेचा जा रहा है। आइए ज़रा इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री को देखिए, 2 मिनट की। Pawana, who dreams of going to school and becoming a teacher, applies makeup. A favourite pastime for little girls, but Pawana knows she is preparing for what awaits her. My father has sold me because we don't have bread, rice and flour. He has sold me to an old man. Because we don't have bread, rice and flour, he has sold me to an old man. The white-bearded man who claims he's 55 years old comes to collect her. He's bought Parwana for 200,000 Afghanis, just over $2,000. 55 साल के आदमी को उस छोटी सी 6 साल की बच्ची को बेच दिया गया $2,000 में। अफ़गानिस्तान में आजकल धंधा जोरों पर है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये जो आपको सामने दिख रहा है ना सेठ सेठानी, अंधविश्वास ये है क्योंकि इससे किसी को रोज़गार मिलता है। ये अंधविश्वास है, वो अंधविश्वास नहीं है। आइए आगे देखिए। Covered up, Parwana whimpers as her mother holds her. This is your bride, please take care of her, says Parwana's father. Of course I will take care of her, replies the man. His large hands grab her small frame. Parwana tries to pull away. As he carries her only bag of belongings, she again resists, digging her heels into the dirt. But it's futile. The fate of this small, helpless child has been sealed. इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब ये अंधविश्वास है या नहीं, कोई बताने को तैयार ही नहीं है कि 6 साल की बच्ची के साथ 55 साल का आदमी उसे निकाह करके ले जा रहा है $2,000 में। $2,000 में लड़कियां मिल रही हैं 5-5, 6 साल, 7 साल, 5 साल निकाह करने के लिए। हमको तो लगा गोदी में उठाने के लिए होती हैं बच्चियां छोटी, यहाँ तो कहानी कुछ और है। यह अंधविश्वास है या नहीं कोई बता ही नहीं पा रहा। वासिम अब चले गए, वासिम गायब हो गए। कमाल है, कहीं पता नहीं चल रहा, जवाब नहीं आएगा अब किसी का। तो ये अंधविश्वास है या नहीं ये बताएगा कोई? नहीं बताएंगे। तो ये स्थिति है आज के अफगानिस्तान की। सिर्फ $2,000। और ऐसा क्यों $2,000 में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसके लड़की के बाप को मालूम है नहीं तो ये तो तालिबानी आके वैसे ही छीन के ले जाएंगे उसको मज़े के लिए। ये तो निकाह करके फिर भी भेज रहा है, उससे बाकायदा ये बात तय हो रही है कि भाई तुम इसका ख्याल रखोगे। वो 55 साल का बुढ़ा कह रहा हाँ मैं ख्याल रखूँगा। वो तो ले जाएंगे, खेलेंगे उससे, नोचेंगे खसोटेंगे, फिर पटक जाएंगे। तो इसलिए वो बेचारा $2,000 में बेच दे रहा है। किसी ने लिखा ये क्रूअल्टी नहीं है सर, ये वहशीपन है, ये दरिंदगी है, ये राक्षस इन्हीं को कहा जाता था, किन्हीं और को नहीं कहा जाता था। यही राक्षस होते थे पहले। ठीक है, क्लियर है। गायब हो गए ना, वासिम नहीं दिखेंगे अब। उनसे पूछिए, वो हमेशा बोलते थे कि आप जो है हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अभी तो मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, वो लड़की मुसलमान है। आपने आवाज़ नहीं उठाई, ये आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। आपके धर्म की आपने नहीं उठाई, है ना। बड़े शर्म की बात है, बड़े बहुत ज़्यादा शर्म की बात है ना। बाल विवाह, कहाँ बाल विवाह होते देखा भाई? हमको भी दिखाओ जरा बाल विवाह।
कौन सा बाल विवाह होता है तुमने देखा वासिम भाई, जो 55 साल 60 साल के बुढ़े के साथ हो रहा हो? हमको भी दिखाओ, हमको भी देखना है। कुछ जगहों पर ऐसी परंपरा है जहाँ रिश्ता तय कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सुहागरात मनाने ले जाता है 6 साल की बच्ची को, और 6 साल में कहीं नहीं होता। बाल विवाह भी जैसे कहा जा रहा है, वो भी 16-17 साल की लड़की को बाल विवाह कह दिया गया। 6 साल का कोई आपको नहीं मिलेगा। रिश्ता तय हो गया, भैया ये मंगेतर है, ये इसकी मंगनी इसके साथ में हो गई, इसकी क्या बोलते हैं उसको आप अंग्रेजी में, रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट, तो रिश्ता पक्का हो गया। दैट इज इट। 55 साल के साथ 6 साल की बच्ची, कहीं हमको भी दिखाओ यार, हम भी देखना चाह रहे हैं, है ना? ठीक है ना, बताइएगा, हमको ज़रूर बताइएगा। 60 साल, 55 साल, 6 साल की बच्ची, बाल विवाह कैसे कंपैरिजन कर लोगे आप? 55 साल का है उसमें कोई, और किसे बाल विवाह बोलते हो आप? 16-17 साल की बच्ची का जो शादी है वो 18-19 साल के लड़के के साथ की जा रही, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वासिम जी को ये समस्या है कि अगर आप जल्दी शादी कर दोगे तो लफ्ज़ियात का मौका नहीं मिल पाएगा, तो ये तो दिक्कत है, नहीं मिल पाएगा। सर वासिम का जवाब कहाँ से आएगा, वो भी तो अपने बच्चों को बेचे। प्रसन्नजीत जी, देखिए सर क्या होता है। नमस्ते नितिन जी, पराली से बिजली उत्पादन करने का मैंने वीडियो देखा, उसे आपको भी व्हाट्सएप शेयर किया कुछ दिन पहले। जी धन्यवाद हेमंशा जी, है ना? तो ये स्थिति है, ठीक है ना। आइए अब ज़रा और देखें अंधविश्वास की जो लोग बात कर रहे हैं। अंधविश्वास की बात करने वाला मीडिया ये खबर नहीं दिखा रहा। बिहार में ईसाई धर्मांतरण कराते धराए केरल के 2 पादरी, कई गांवों में लोगों को बनाया ईसाई, महीने के मिलते हैं 12,000 रुपये। बताइए 12,000 रुपये महीने में काम हो जाता है, सिर्फ 12,000 रुपये महीने में मिल जाते हैं। ठीक है ना। धर्मांतरण कराने के लिए पादरी जॉर्ज ने खुलासा किया है कि 12,000 रुपये महीने की तनख्वाह उसको मिलती है। अब ये अंधविश्वास है या नहीं है? वो हालेलुया करके बेवकूफ़ बना के, बुद्धू बना के, वो आरा ढुस ढुस करके, ये सब कर आके, ये अंधविश्वास है क्या? इस पर कोई कुछ बोलेगा? इन कन्वर्जन पे कोई कुछ बोलेगा? इन पादरी साहब पे कोई कुछ बोलेगा? 12,000 वाले पे कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि इन पर बोलने की हिम्मत अच्छे में नहीं है। उन्हें पता उनके चैनल बंद हो जाएंगे, उन्हें पता उन्हें कोई भी ऐड नहीं मिलेगा। इस पर बोलने की हिम्मत नहीं है किसी की। अवनीश कश्यप जी धन्यवाद। ठीक है ना। आइए और अंधविश्वास की बात करें। अंधविश्वास के नाम पर आपके साथ क्या किया जा रहा है, और जो आज एक सबसे ज़्यादा वायरल रहा वीडियो, जिसके बारे में भी किसी ने बात करी थी, सेंट मैरी स्कूल। आइए ज़रा इस वीडियो को देखिए। पहले आप इस वीडियो को देखिए, रामायण चल रही है साहब। देखिए ज़रा वीडियो। रावण इस तरह से सीता को हर के ले गया, और ये हंसने वाली मोहतरमा स्कूल में काम करने वाली हैं। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है ये हिंदू निकले। मैं किसे मारने आया था? किसे मारने आया था? किसे मारने आया था? राम भैया। छोटा छोटा, अच्छा छोटा। मैं किसे मारने आया? के शिकार करने आए थे। चल मेरे साथ उसको मारने की मदद कर। अरे छोटे,
ये सीता कौन है? राम की पत्नी। ये राम कौन है? आप हो राम लीला के हीरो। हमें रावण को मारकर सीता भाभी को बचाना है। चलो चलिए। चले। आना क्या इधर? बोलो। नहीं इधर को नहीं आना। उनके पीछे चला गई। जल्दी कर। चला दो। आगे नहीं आएगा, अभी पीछे हो थोड़ा। तो साहब ये भगवान राम का रामलीला चल रही है। रामलीला मतलब भगवान श्री राम की लीलाएं जो उन्होंने किया उसको हम दोबारा से स्टेज के ऊपर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रामलीला। तो ये रामलीला भगवान राम का मजाक उड़ाने वाली, सीता माता का मजाक उड़ाने वाली, लक्ष्मण जी का मजाक उड़ाने वाली, भगवान हनुमान का मजाक उड़ाने वाले लोग। और ये कहाँ हो रहा है? ये टोहना में सेंट मेरी स्कूल है, ये हरियाणा में आता है, ठीक है ना। टोहना में सेंट मेरी स्कूल है, वहाँ पर ये हो रहा है। ये एक ऐसा कृत्य है विच इज़ पनिशेबल ऑफेंस बाय लॉ। इसमें सीधे सीधे जेल की सज़ा का प्रावधान है और मैं उम्मीद करूँगा कि हरियाणा सरकार इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेगी। और इसमें जितने भी लोग ये हंस रहे थे जो बच्चों को छोड़कर, उन सभी टीचर्स के खिलाफ एफआईआर हो। उन सभी टीचर्स को, भले ही वो हिंदू ही क्यों ना हो, उन्हें जेल में जाना ही चाहिए, उन्हें चक्की पीसना ही चाहिए। ऐसे हंसने वाले बेवकूफ़ और नालायक लोगों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हमारे समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो हमारे भगवानों का, हमारे परंपराओं का, हमारे संस्कृति का मजाक उड़ाएं, ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं। तो इसमें तमाम सारे वो पूरा स्कूल का स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जिसने पूरा प्ले लिखा था वो, और हंसने वाले तमाम सारे टीचर्स जो उस समय वहाँ मौजूद थे, जो वीडियो में दिख रहे हैं, इन सब को बाकायदा जेल भेजा जाना चाहिए। एफआईआर में सबका नाम होना चाहिए, नामजद इनको जेल भेजा जाना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। ये होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा होगा। सर, फॉर हिंदू प्रीस्ट इन टेम्पल दे आर गिवन 30,000 per year because we do not convert and we don't spread any bad thing about anyone. Hindu priest in temple they are given 30,000 per year. कौन दे रहा है हिंदू प्रीस्ट को? निरंजन स्वामी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी बात से एकदम क्लैरिटी नहीं आई है ना। निवेदन करूंगा दोबारा से आप इसको ज़रा समझाने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो खैर, ज्योति कश्यप जी कहते हैं नमस्कार नितिन जी, जितने भी ये सेंट मेरे स्कूल हैं ये सब हमारे बच्चों को हिंदू तो देवी देवता मजाक बनाते हैं, ये हर स्कूल में हो रहा है। 2-4 को जेल हो जाएगी, अपने आप बाकी सुधर जाएंगे। स्टडी संस्कृत टिल 12th, डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस पैथेटिक स्कूल कम्स इन ओरिजिनल, टू बैड रियली। तो ये स्थिति है, ये स्थिति है हमारे यहाँ की। इस पर कोई नहीं बोल रहा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल है। आग लगती ना जंगल में, उस तरह से वायरल है। क्या आपने इस पर कोई एपिसोड देखा किसी भी चैनल पर? सुबह से ये वीडियो वायरल है आग की तरह से। मैं दिन भर देखता रहा, मुझे किसी चैनल पर नहीं दिखा। अंधविश्वास दिख रहा है, गाय दिख रही है इनको। गाय दिखती पता नहीं इनके अंदर क्या आग सी लग जाती है। कमाल के लोग हैं। एम्स की फनी रामायण के बाद ये नए टपोरी पैदा हो गए। अभी ये भी अंदर जाएंगे, इनको समझ में आ जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ये भी जब अंदर जाएंगे तो इनको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना अरिंदम जी। तो ग्रेट टू सी यू अराउंड 11 PM जी, आज थोड़ा जल्दी आने का प्रोग्राम था। तो ये स्थिति है। अब ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए जो इस प्रकार का? तो इनको सीधे इनको बुक करना चाहिए। उन लोगों को भी बुक करना चाहिए जो इस प्रकार की झूठी खबरें फैलाते हैं। बच्चों के लिए जुवेनाइल लॉ है, अरेस्ट नहीं होगा, अरिंदम सरकार जी कहते हैं। अरिंदम जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चों से जिन्होंने प्ले कराया उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग सकता है, ठीक है ना। बच्चों पर तो नहीं लगेगा। आकाश मिश्रा जी धन्यवाद, लेकिन उन पर ज़रूर लग जाएगा। आई वाज सेइंग अबाउट द सैलरी विच टेम्पल्स आर टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट। ठीक बात है। कितनी तनख्वाह देते हैं सर, इस बारे में मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है, कई जगह 1500 भी तनख्वाह है, कई जगह 2000 भी। 30,000 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने। मेरी नज़र में अभी तक कोई ऐसा मंदिर नहीं जिसमें 30,000 तनख्वाह मिल रही हो। बहरहाल
कहीं 5,000 है, कहीं 8,000 है, ऐसी तनख्वाह मैंने ज़रूर देखी है। सचिन सोनी जी कहते हैं सर इसके लिए हैशटैग कोशिश करेंगे सर, है ना। तो ये स्थिति जो आपके सामने है, राइट। चलिए, अब क्या ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। जैसे कि त्रिपुरा में हुआ। त्रिपुरा में क्या हुआ? लोगों ने लगातार झूठे वीडियो डाले। लगातार झूठे वीडियो डालने से क्या हुआ? लगातार झूठे वीडियो डालने से ये हुआ कि सरकार ने एक्शन ले लिया। अजय चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार ने क्या एक्शन लिया? यूएपीए आतंकवाद की धाराओं के तहत 102 ट्विटर अकाउंट पर एफआईआर हुई है। 102 ट्विटर अकाउंट पर, सोचिए आप, 102 अकाउंट्स। इसके अलावा एक कोई संस्था थी, प्राइवेट संस्था, उन्होंने अपनी एसआईटी बना ली, स्पेशल प्राइवेट एसआईटी, और पहुंच गए वकील साहब। 4 वकील साहब पहुंचे। उन्होंने अपने हिसाब से रगड़ा रगड़ी करी, कह दिया जी हिंदुओं ने मुसलमानों पर नाम पूछकर ऐसा किया, फलान किया, ढिकान किया, सब फर्जी मनगढ़ंत कहानियाँ। सरकार ने इसको संज्ञान में ले लिया। 2 वकील साहब को जेल में डाल दिया गया यूएपीए के तहत। ऑलरेडी 2 जेल में चले गए, 2 फरार हैं, भागे फिर रहे हैं, उनको भी ढूंढ रहे हैं। साथ ही साथ वो जो संस्थाएं हैं उसके भी जो अधिकारी हैं उनको भी ढूंढा जा रहा है। उनके ऑफिस बेयरर्स कौन कौन से, उन सब पर एफआईआर हुई है, सब पर यूएपीए के तहत हुई है। जितने लोगों ने वो बाहर की, बांग्लादेश की जो वीडियो को ये कहकर चलाया था कि मस्जिद जलाई गई है, उन सब पर यूएपीए लगा। 102 अकाउंट पर यूएपीए लगा है। और चलाओ त्रिपुरा के बारे में, हमने तो पहले ही कहा था अंदर जाओगे, नहीं माने थे। तो खैर ये स्थिति है फिलहाल। इंडोनेशिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल हु प्ले रामायण मेनली, दे आर मतलब बट दे नो द हिस्ट्री एंड एपिक। हाँ, प्रसन्नजीत देवनाथ जी, बिल्कुल, वो तो उत्तर प्रदेश में भी आते हैं। सैलरी इज़ फॉर ईयर नॉट फॉर मंथ। ओ निरंजन स्वामी जी, बिल्कुल सही, फिर ठीक है आपकी सैलरी, है ना। तो ये स्थिति, तो 30,000 रुपये सालाना में कोई क्या करेगा, आप भी जानते हैं। आई एम ट्राइंग टू डेवलपिंग ऐप फॉर सनातन योग, वी विल ऐड डिटेल्स एंड एवरीथिंग इन दैट इज़ द प्रोजेक्ट, प्लीज सजेस्ट सम ब्लेसिंग फ्रॉम योर एंड। जी मिश्रा जी, बिल्कुल स्वागत आपका। गौरव पांडे जी कहते हैं सर राम राम, आज पहली बार मैं लेट और आप पहले। हाँ गौरव जी, मैंने जानकारी दे दी थी टेलीग्राम पर, है ना, आपने शायद देखा नहीं होगा। तो ये स्थिति है, झूठ पर झूठ फैला रहे हैं, फर्जी वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, और विदेश के वीडियो को बांग्लादेश के वीडियो को त्रिपुरा का बताया गया। ऐसे तमाम सारे इन्होंने चीज़ें करी, जिस पर जो डीजीपी हैं और आईजी है लॉ एंड ऑर्डर सौरभ त्रिपाठी, उन्होंने इस पर जमकर क्रैकडाउन किया और 102 अकाउंट पर यूएपीए के तहत एफआईआर कर दी। यानी अब ज़मानत नहीं मिलेगी, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसना पड़ेगा। और किसी को शौक है तो वो भी इसको ट्राई कर सकता है ना। खैर, अंधविश्वास की बात चल रही थी, अंधविश्वास को लेकर तमाम सारी बातें चल रही थी। वासिम जी अंधविश्वास बता रहे थे। लीजिए साहब, छठ पूजा आ रही है, छठ पूजा के लिए चूल्हों की तैयारी हो गई है। चूल्हे बनाए जा रहे हैं छठ पूजा के लिए, ठीक है। ये देखिए, अब लोग कहेंगे शायद ये भी अंधविश्वास है, ज़रा इसको न्यूज़ दिखा दूं मैं आपको। बिहार, पटना में मुस्लिम कारीगर छठ पूजा के लिए मिट्टी के चूल्हे तैयार कर रहे हैं। महिला कारीगर उमेदा खातून ने बताया, 60 सालों से हम चूल्हे बना रहे हैं, लोग चूल्हे दूर दूर से खरीदने आते हैं, हम सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, ये मिट्टी खेतों से लाकर चूल्हे तैयार किए जाते हैं। लो भैया, अब क्या करेंगे वासिम? ये तो उमेदा खातून बना रही हैं चूल्हे, 60 साल से बना रहे हैं, अब क्या करें? और वो कहती है हम साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं चूल्हे बनाते समय, क्योंकि पूजा का मामला है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई इनसे क्यों लें, क्योंकि आपके तो लोग ही ख़त्म हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी, जो दिए भी आपने जलाए हैं उसमें 90% दिए आपने वही जलाए हैं जो उमेदा खातून और उनके परिजनों ने बनाए होंगे, क्योंकि आपके पास तो लोग बचे ही नहीं ना। आपका जो कुम्हार है वो तो काम करना बंद कर गया हो, क्योंकि उसको शर्म आने लगी है, चिढ़ाने लगे आप लोग, कहे से कुम्हार गधे पे नहीं बैठता है, तो उसको शर्म आने लगी। फिर उसने क्या किया, उसने अच्छी सी शर्ट पहनी, अच्छे पैसे कमाता था, 10-20 हज़ार रुपये कमाता था, लेकिन उसने शर्ट पहनी और 8,000 रुपये की नौकरी करने चला गया। अब वो झूठे कप उठाता है ऑफिस में,
आपकी झूठन उठाता है, झाड़ू लगाता है, पोंछा लगाता है, लेकिन अपना काम जो स्वाभिमान के साथ वो कर सकता था उस काम को उसने छोड़ दिया, तो किसी दूसरे ने ले लिया उस काम को। आपके पास है कौन काम करने वाला? सज्जन ओवैसी का अकाउंट भी है, राजीव अय्यर जी करें। जी राजीव जी, है ना। अब क्या करेंगे? विशाल अग्रवाल जी कहते हैं परंतु ये गलत है, तो हमको इसमें कुछ करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कमेंट करने के अलावा? हमको कुछ करना चाहिए, वो हम क्या कर रहे हैं, उसमें क्या एक्शन प्लान क्या है हमारा? I saw you sir drinking water in Tamba. Please share us your daily routine in terms of health. It will be of great pleasure to know from your end. जी मिश्रा जी, अवश्य, बिल्कुल प्रयास करेंगे कभी, है ना। तो ये स्थिति है। इसके बावजूद, इतने सपोर्ट के बावजूद, 60 साल से वो चूल्हा बेच रहे हैं, लोग उनसे चूल्हा खरीद रहे हैं 60 साल से, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जहाँ भी जाएंगे वासिम जैसे भाई लोगों की कमी नहीं है। कनाडा, Muslim population triples in 3 years. Islam now fastest growing religion in the country. कनाडा का टेक ओवर चल रहा है भाई। 3 साल में 3 गुनी आबादी हो गई। 3 साल में 3 गुनी आबादी। मोदी जी कह रहे थे कि भाई पढ़ा लिखा दो तो शायद फर्क पड़ता है। वहाँ तो पढ़े लिखे ही हैं, तब भी 3 साल में 3 गुनी आबादी है। आप हिसाब लगाइए क्या प्रोडक्शन है भाई, गजब का प्रोडक्शन है। ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। और दुनिया जहान से लोगों को बुला ले रहे हैं, तुम भी आ जाओ, तुम वहाँ रह गए, तुम बाहर के हो, आ जाओ। जो भारत में चल रहा था वो कनाडा में चल रहा है। भारत में भी जो प्रयास था रोक दिया गया, CA NRC, उसके बाद में तो बड़ा आफत हो गई थी। लेकिन खैर कनाडा में चल रहा है और बहुत जल्दी, हम तो कहते हैं कनाडा में रेफरेंडम करा लेना चाहिए अब तो। अशोक ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। तो ये है, कनाडा स्थान भी बनने वाला है। जब ऐसी चीज़ें दिखती हैं, है ना, जब ऐसी चीज़ें दिखती हैं तब क्या होता है? तब लोग असर्ट करना शुरू करते हैं। और कैसे असर्ट करना शुरू करते हैं? गुरुग्राम में आपको याद होगा, है ना, गुरुग्राम में सड़कों पे नमाज, वही आबादी बढ़ाओ, सड़कें घेरो, फिर पूरे पे कब्जा कर लो। इनपिक्स गोवर्धन पूजा एज एट डेजिग्नेटेड नमाज साइट इन गुरुग्राम। भाई साहब, नमाज की साइट डेजिग्नेट भी होती है, सरकारी जगह, सड़क। तो साहब वहाँ आज गोवर्धन की पूजा हो गई, लोगों ने आज गोवर्धन की पूजा कर दी। लीजिए, अब क्योंकि यहाँ पूजा हो गई है, ये काफिरों की जगह हो गई है भाई, अब यहाँ तो नमाज अदा नहीं हो पाएगी, है? अब क्या करें? बड़ी आफत है साहब, हंगामा हो गया इसको लेके। आज ऐसे कैसे कर दिया? ये जगह तो हमारी है, तुम कैसे पढ़ दोगे? हमें तो पता ही नहीं था। टैक्स हम भरते हैं, सड़क इनकी हो जाती है। टैक्स हम भरते हैं, सड़क टिकैत की हो जाती है। कमाल है भाई। प्रश्न जी कहते हैं कनाडा में पंजाबी भी कहाँ पीछे हैं? हाँ जी, लेकिन वो बहुत पीछे रह जाएंगे, है ना। वो तो पाकिस्तान भी पिट रहे हैं, सब जगह पिट रहे हैं। पंजाबियों को कोई टेंशन नहीं, वो तो उनको मालूम है इन्हें कैसे साफ़ करना है, उनको मालूम है वो बात, है ना। तब क्या हुआ? जब ये मतलब नमाज पढ़ी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने कहीं गलती से पूजा कर दी तब क्या होगा? सड़क पर पूजा हो गई, बवाल हो गया। गुरुग्राम पार्क में नमाज के विरोध में उस स्थान पर गोवर्धन पूजा की गई जिस जगह पर पढ़ी जाती है जुमे की नमाज। अरे साहब, पूजा नहीं कर सकते आप? क्यों नहीं कर सकते? जुमे की नमाज हो सकती तो पूजा भी होगी। अब लोग पूजा करने उतर आए। सेक्टर 12 के पास भी कई जगहों पर छोटे छोटे पैमाने पर पूजा की गई। इस दौरान सभी जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और दोनों समुदाय की ओर से शांतिपूर्वक नमाज और पूजा की गई। लीजिए साहब, तो नमाज भी हो गई, पूजा भी हो गई, कर लो बल्ले बल्ले। अब यही धंधा बचा, सब यही करेंगे। लेकिन गुरुग्राम के लोगों को सैल्यूट है हमारी तरफ से। आप लोगों ने जिस तरह से कमाल कर दिखाया, इतनी हिम्मत तो भारत में कहीं हो ही नहीं पाई जितनी आप लोगों ने कर दिखाई है। और वो भी अपने दम पर, बिना सरकार के किसी भी संरक्षण के। सरकार आपके विरोध में FIR हो रही है, आपको पकड़ के ले जा रही, तब भी आप पीछे नहीं हट रहे हो। ये बहुत काबिल तारीफ बात है, बहुत सही है और बहुत सही तरीके से आप इनको काउंटर कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी। वो हाल है सर, कृष्ण जन्मभूमि का सामने वैसे ही एक्वायर करना है, सेम वैसे ही एक्वायर करना। हाँ मिश्रा जी, तब क्या हुआ? ओहो, तब ये बड़े परेशान हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, हाँ इसे पूजा कर सकते हैं, नमाज के लिए भी नहीं लिखा है वैसे भाई साहब। हैं गुरुग्राम नमाज कंट्रोवर्सी, नमाज की जगह पर
पूजा होने पर भड़के ओवैसी, कहा यह मुसलमानों के प्रति सीधी नफरत। आइयो न खाई सी बात कर रहे मियाँ, न मुसलमानों के प्रति नफरत काई को होती। तुम आखिर नमाज अदा कर सकते हैं तो हम अपना गोवर्धन पूजा नहीं करेंगे क्या? अभी तो गोवर्धन पूजा किया है, कल से कुछ और भी करेंगे। हाँ, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज का विरोध इस बात का सटीक उदाहरण है कि प्रदर्शनकारी कितने कट्टरपंथी हो गए हैं। यह मुसलमानों के प्रति सीधी नफरत है। ओहो, तो बाबूजी घर के अंदर पढ़ो ना यार, कौन मना कर रहा है? अपनी मस्जिद में पढ़ो, किसने रोका? कोई नहीं रोक रहा। रंजना निगले जी बहुत बहुत धन्यवाद ना। निवेदन है आपसे, आप पेपाल के थ्रू आया करें। तो खैर, अब क्या बेसिकली मैटर क्या है सुन लेते हैं। किसी का ठेका ले रखा है क्या हमने? आइए सुने। गोवर्धन पूजा का जो आयोजन किया गया आप लोगों की तरफ से, इसके पीछे कारण क्या है? गोवर्धन पूजा का कारण तो गोवर्धन पूजा ही होती है। नहीं, आज यहाँ पे मेरा पूछने का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी अभी पिछले हफ्ते तक यहाँ पे नमाज अदा होती थी, 37 जगहों की बात की गई थी, जिसमें से एक जगह ये भी थी। आज यहाँ पर आप लोगों ने गोवर्धन पूजा जो है वो की है, आगे का क्या मुस्लिम? मैं आपको बताता हूँ, गुरुग्राम की जो हिंदू संयुक्त संघर्ष समिति है, उन्होंने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है। रास्ता ये दिखाया है कि अपने संविधानिक अधिकारों के लिए, अपनी सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की आजादी के लिए बिना कोई कानून तोड़े कैसे संघर्ष किया जाता है, कैसे विजय हासिल की जाती है। सार्वजनिक स्थानों पर अगर सभी लोग अपने धर्म के आधार पर कब्जा करने लगे हफ्ते में एक दिन, तो इस देश में इतने धर्म और मत हैं कि हफ्ते का कोई दिन ऐसा नहीं बचेगा जब सड़कें बंद ना हो और पार्क बंद ना हो। इसीलिए सबको अपने मान मर्यादा का पालन करना चाहिए और दूसरों की भावनाओं की इज्जत करनी चाहिए। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कहा गया था कि 2018 में आप लोगों से बात करके, प्रशासन से बात करके 37 जगहों पे आम सहमति बनी थी, उसके बाद नमाज अदा। कहाँ है वो लिस्ट? दिखा देना, कहाँ है वो लिस्ट? अगर ऐसी कोई लिस्ट है तो दिखा दीजिए। ये सब झूठ है, ऐसी कोई लिस्ट थी ही नहीं। और ये कल उन्होंने मीटिंग में भी मान लिया कि कोई लिस्ट नहीं थी, इसीलिए आज उन्होंने 8 जगहों पर बंद किया है और अगले 4 हफ्तों में धीरे धीरे सभी सार्वजनिक स्थानों पर गुरुग्राम में बंद करने का निर्णय लिया गया है। और मैं फिर से ये बात कहता हूँ, हमें चाहिए आजादी, सड़कों पर चलने की आजादी, दफ्तर जाने की आजादी, अस्पताल जाने की आजादी, काम धंधा करने की आजादी, दुकान चलाने की आजादी। और कोई भी समाज हर हफ्ते इस आजादी को छीने, ये नहीं चल सकता, दुनिया के किसी भी देश में नहीं चल सकता। कपिल जी, एक चीज और, 4 हफ्तों का वक्त दिया है, यानी 1 महीने का वक्त दिया है। क्या 1 महीने में कहा जाता है कि मुस्लिम समाज की अगर मैं बात करूं तो उनमें कहा जाता है कि अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ पूजा के और जानकारों के साथ नमाज अदा की जाती है तो बरकत होती है। उनका ये कहना है कि हमारे पास जगह नहीं है, हम जाएंगे कहाँ नमाज अदा करने? नहीं, हमने ठेका नहीं लिया भाई साहब। किस कहना है कि हमारे पास जगह नहीं है, हम जाएंगे कहाँ नमाज अदा करने? नहीं, हमने ठेका नहीं लिया भाई साहब, किसी ने भी ठेका नहीं लिया। कहाँ कहना है कि हमारे पास जगह नहीं है, हम जाएंगे कहाँ नमाज अदा करने? नहीं, हमने ठेका नहीं लिया भाई साहब, किसी ने भी ठेका नहीं लिया। कहाँ पे जाएंगे? सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आएंगे, बस ये स्पष्ट है। इसके बाद आप कहीं भी जाइए। तो साहब ठेका नहीं लिया, बिल्कुल सही बात है। हमने ठेका थोड़ी लिया है, हमने थोड़ी ठेका लिया है। अगर आप 16 बच्चे 20 बच्चे पैदा करोगे, फिर आपकी आबादी इतनी हो जाएगी कि आपके पास मस्जिद के अंदर जगह नहीं है, तो इसका ठेका हमने थोड़ी लिया है। और ना सरकारी जगह दी जाएगी मस्जिद बनाने के लिए, क्योंकि मंदिर के लिए नहीं दी जाती है। ठीक है ना, एकदम क्लियर है। दूसरी बात, वक्फ के पास जितनी जगह है, या तो वो जगह सरकार अपने कंट्रोल में ले या हमको भी उतनी जगह दो। जगह आई कहाँ से? किसकी जगह? वक्फ कहाँ से आया? कौन है? खरीदी जगह? नहीं, जो लोग पाकिस्तान भाग गए उनकी जगह है। तो जो लोग पाकिस्तान से आए उनकी जगह भी तो वहाँ कब्जा ली गई। ये जगह तो बेसिकली इस पर राइट उन लोगों का है जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे। वक्फ कौन हो गया? ये जगह तो आज भी उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए, बुला बुला कर दी जानी चाहिए। भाई हमारे पास 4 लाख एकड़ जगह है, वो 4 लाख एकड़ जगह उन सारे लोगों को दी जानी चाहिए। उनके पूछना चाहिए कौन कहाँ रहता था। कोई अगर मान लीजिए कराची में मेन रोड पर रहता था, सराफे बाज़ार में रहता था, तो यहाँ के सराफे बाज़ार में उसको जगह दी जानी चाहिए, मेन रोड पर जगह दी जानी चाहिए। आज की तारीख में हो सकता है वो करोड़ों की जगह होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 50-60 करोड़ की जगह हो सकती है, लेकिन वो जगह उसको दी जानी चाहिए जो वहाँ पर छोड़ कर आया है। तो ये हमारे यहाँ कैसे गधे उस समय हुक्मरान थे, कैसे गधे लोग राज कर रहे थे, जिनको इतनी भी अकल नहीं थी कि वहाँ से जो लोग आए वो कहाँ रहेंगे। उनको टेंट में रखे थे आपको तो उनको ये जगह देनी चाहिए थी।
आपको सीधे सरकार को अपने ताले डालने चाहिए थे, ताले खोल खोल के दे देना चाहिए था, भैया तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा अलॉट करके उनकी रजिस्ट्री कर देनी चाहिए थी। आपने क्यों नहीं करी? क्योंकि आपको हिंदुओं से बड़ी नफरत थी। नाम में पंडित जवाहरलाल नेहरू जरूर लिखा था, लेकिन किया कुछ नहीं हिंदुओं के लिए, है ना, सच्चाई है। अगर मैं मोदी शाह होता तो ये बंदा मेरा हेड होता। ट्रूली ही बॉट मैनी थिंग्स इन आवर कम्युनिटी, रियली दैट्स ट्रूथ, मिश्रा जी कहते हैं। देश पांडे जी कहते हैं जय श्री राम सर जी, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। धन्यवाद भैया, ठीक है ना। तो ये स्थिति है ना। तब क्या, तो बेसिकली जो जगह है, जिस जगह को लेकर इतना हंगामा है, वो जगह सीधी सीधी बात ये है कि भाई वो जगह उनको मिलनी चाहिए जिनको उन पर ड्यू राइट है ना। उनको तो नहीं मिल रही है, उस पर वो लोग मज़े कर रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि हमको तो दूसरा देश दे दो। जो 40% हिस्सा लेगा इस देश का, उसके बाद भी उस पर मज़े कर रहे हैं। तो ये तो नाजायज़ है भाई, इसको तो जायज़ नहीं माना जा सकता। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हाँ भाई ये जगह जो है उन लोगों को दी जानी चाहिए थी जो वहाँ अपना छोड़कर सब कुछ आए हैं, जो प्रभावित हुए हैं। ताजमहल वक्फ के पास है, अंबानी का घर, 50% क्लेम भारत अडानी जी। नोटिस फ्रॉम सिविल सोसाइटीज मस्ट बी इशूड टू दीज मिशनरीज एंड मुस्लिम स्कूल फॉर नॉट डू सच हिंदू हेट एक्टिविटीज़। बिल्कुल होना चाहिए एनआरबी जी, बिल्कुल, है ना। इसके बावजूद, इस सब के बावजूद अगर वो नमाज पढ़ेंगे सड़क पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपने मंदिर के अंदर भी घंटी बजा दी, शंख बजा दिया, तब क्या होगा? 5 जने के हवाले से खबर है, मंदिर में आरती बंद करो नहीं तो बहुत बुरा होगा। आई शाबाश, क्या बात है। मंदिर में आरती करने पर बैन लगा दिया साहब। कहाँ? मेवात में, हरियाणा में। हरियाणा में मेवात जिले के अखनाका गांव में जो मुसलमान पंचों 5 वक्त अजान देते हैं, उन्हें गांव के मंदिर में सुबह शाम होने वाली आरती से बड़ी परेशानी हो रही। फरमान जारी किया गया कि मंदिर में आरती बंद करो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। फरमान जारी हो गया भाई, मंदिर में आरती नहीं कर सकते आप। समझ में आ गई आपके? और आप अपने आप को हीरो समझ रहे हो, हम तो 80% है, हम तो फलान कर लेंगे, हम तो ढिकान कर लेंगे, हमने पटाखे फोड़ लिए, हमने बहुत बड़ी तोप चला ली, मंदिर में आरती कर नहीं पा रहे हो। गुरु जी आउट ऑफ टॉपिक सवाल है, पूछा ही नहीं चाहिए ना अशोक जी, आउट ऑफ टॉपिक पूछना ही नहीं चाहिए, है ना। कि प्रतिभा सिंह का वो स्पीच कि कारगिल छोटा वॉर था, उसके बाद भी वो मंडी से जीत गई, कैसे पॉसिबल है? मैं खुद मंडी से हूँ और सरप्राइज़ हूँ, कुछ तो शेयर कीजिए। सर ये तो आप मंडी से, तो आपने वोट दिया होगा, आप जाने, आपके यहाँ के लोग जाने। इतने ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं तो फिर उसमें क्या करें हम तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। जो ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं वो अपनी स्मार्टनेस अपने पास रखें। कश्मीर में भी लोगों को यही प्रॉब्लम थी कि बाहर के लोग आके यहाँ ना खरीद पाए, ऐसा ना हो पाए, वैसा ना हो पाए, लात मार के निकाला गया था उनको, है ना। ये जो बाहर के लोग नहीं ले पाए, इस फंडे में जब पड़ेगा ना आदमी, उसका बहुत बुरा हाल होता है। हर जगह हुआ है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। सैडली नॉट एबल टू यूज़ पेपल डिस्पाइट फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस, योर प्रेजेंटेशन ऑन दिवाली बॉट माई चाइल्डहुड मेमोरीज बैक, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन पोस्ट दिवाली एज वेल। धन्यवाद रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खैर, वक्फ बोर्ड कानूनी रद्द होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या, नमाज पढ़ी जाएगी, आपको आरती नहीं करने दी जाएगी, क्लियर है। अब ज़रा देखें, जय श्री राम भी नहीं लिखने दिया जाएगा आपके घर की अपनी दीवार पर। ज़रा इस वीडियो को देखिएगा। यानी कि जय श्री राम के नाम लिखने में आप लोगों को कितनी बड़ी आपत्ति हो गई है? और जब हर घर में मतलब पाकिस्तान करोगे विवाद की बात नहीं है। या तुम्हारे पूरा लिख लेगा, ये भी क्या लिखे कि क्या ये मतलब निकाह कहाँ ये किसका, ये है किसका, ये मेरा है कि किसका है? हर वक्त ये बने बेकार की बात। तो तुम्हारी दीवार वो खड़ी है, तुम्हारी वो खड़ी है, कहाँ खड़ी है? तो तुम्हारी दीवार जो है वहाँ है कि मेरे दीवार में? मैं अपनी दीवार में कुछ भी करूँ? अपने घर के सामने भी लिखे।
अब मैं आपको दिखाता हूँ मैटर क्या है, ज़रा देखिएगा। ये देखिए, ये चबूतरे को लेकर विवाद है इनका, और सामने ये मज़ार बनाई गई है। ठीक है, इनका कहना है चबूतरा मेरा, न्यायालय में चल रहा है मामला, ठीक है ना, सामने ये मज़ार बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब आप देखिए, ये मज़ार है हरे कलर की, ये इनकी दीवार है नीले कलर की, और अपनी दीवार पर इन्होंने क्या लिखा है ज़रा उसको देख लें। ये लिखा है जय श्री राम। इनका यहाँ दरवाज़ा भी है ना, इनका यहाँ दरवाज़ा भी है, ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है। लेकिन मज़ार वालों का कहना है कि नहीं नहीं, आप यहाँ नहीं लिख सकते। मैं अपने दीवार में कुछ भी करूं, अपने घर के सामने भी लिख रहे हो, मेरा घर दरवाजे सामने, हाँ हर जगह लिख रहा हूँ, हर जगह लिख रहा हूँ। आइए इधर आइए, भगवा कलर से मैं सगले पोताई किया हूँ, नहीं किया हूँ, लिखे देखिए अपने घर सामने, और घर सामने लिख रहे हो, हाँ मैं देख लीजिए भगवा। पुलिस ने कहा कि भाई आप यहाँ लिख रहे हो, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए लिख रहे हो। अपने घर के सामने लिखा है क्या, जहाँ तुम्हारा, जहाँ से रोज आते जाते हो, जो इनके 2 दरवाजे, उन्होंने कहा वहाँ भी लिखा, वहाँ भी दिखा दिया ले जाके। घर सामने भी लिखे, घर का सामने मेरा इधर भी था उधर भी है, हर जगह लिख रहा हूँ, हर जगह। आइए देखिए, देखिए इधर कहाँ लिखा, देख लीजिए, ये आज का लिखा नहीं, देख लीजिए ये लिखा हुआ जय श्री राम। लो भैया, यहाँ भी लिखा है, हाँ ये सब अभी इसको घर सामने लिखो, अभी इसको पोताई करने के बाद में विवाद नहीं किया जाता है, आस्था पर हमारे मन में होता है। आप ये बताइए, विवाद करने की स्थिति नहीं है, आप ये बताइए। बहुत दिन से हमारे पीछे अरे इनको बुलवाए थे, हम जानते हैं। देखिए अगर 1 मिनट, ये मैं गंदा शब्द का प्रयोग तो लिख नहीं रहा हूँ, नहीं गंदा शब्द ऐसे जगह न किया जाए दूसरे को आपत्ति हो ना, तो उनके अपने घर के सामने लिखो, अपने पोजीशन में लिखो। अच्छा मस्जिद सामने लिखो, हाँ लिखना ठीक है, मस्जिद के, अच्छा मस्जिद सामने लिखना ठीक है, मस्जिद के सामने नहीं, वो महोदय मेरी दीवार है, वो मेरा जंगला है तो वहाँ मस्जिद, ये भी मस्जिद न्यायालय में चल रहा है ना, न्यायालय आ जाएगा, हट जाएगा, देखा वो चबूतरा का चल रहा है, उससे यहाँ पे लिखा हुआ, उधर भी लिखा जाएगा, जब जहाँ हर जगह साफ सफाई होगी हर जगह लिखा जाएगा, है? हर जगह लगेगी। हाँ गाँव वाले का जाते आके कब्जे कर लिया घर में ना, अभी नहीं लिख रहा है। तो साहब ये स्थिति है। पुलिस का कहना है भाई लिखना तो अपने घर पर लिखो, ऐसी जगह मत लिखो जहाँ विवाद हो, जहाँ कोई आपत्ति करे। ठीक, बड़ी बात यह है कि दूसरे के घर पे कब्जा करके चबूतरा बना लिया, मस्जिद बना ली, उस पर न्यायालय पे केस चल रहा, उस पर नहीं बोल रहे कि ऐसी जगह मत कर, ऐसी जगह आपने कंस्ट्रक्शन कैसे कर लिया जहाँ किसी ने आपत्ति उठाई। लिख रहे हो तो आपत्ति पे आप लिख नहीं सकते, लिखने में आपत्ति है, पूरा मस्जिद बना लो तो आपत्ति नहीं है, दूसरे की जगह पे कब्जा करके। बहुत बढ़िया। तो भाई हम तो इस भाई के साथ में, हम तो इस भाई के साथ बिल्कुल पूरी तरह से खड़े। पुलिस को डर ये लग रहा है कि भाई अगर हम इसके साथ बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। पुलिस को डर लगता है वासिम के भाइयों से, तो पुलिस को लगता तो लगता रहे, ना आपको इनसे डरना है ना पुलिस से आपको डरना है, पूरी ताकत के साथ आप काम कीजिए। ये वीडियो जो है फतेहपुर का बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश फतेहपुर का, और इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कई लोग इस पर लगा दिए गए जो इस पर पूरी निगाह रखे हुए हैं, और हमारे पास पल पल की इसकी अपडेट आती रहेगी। पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। गुरुजी आप इतने इंटेलेक्ट हो, आपको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। जी मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमित सिन्हा जी धन्यवाद भैया। ठीक है, तो ये स्थिति है। सुमित सिन्हा जी कहते हैं कश्मीर में हिंदू महिलाओं ने शक्ति प्रदर्शन किया, आईडी दिखाओ और फिर गली मोहल्ले में सामान बेचो, जो बोले श्री राम उन्हें इसका काम बाकियों के लातमार बाहर किया। सुमित सिन्हा जी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, वो वीडियो भी आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये स्थिति है साहब, नाम नहीं लिख सकते। जब आप नाम नहीं लिख सकते, आपको इस तरह से परेशान किया जाएगा, तब क्या होता है, तब फिर उसका रिपरकेशन आता है। रिपरकेशन कैसे आता है वो भी देख लीजिए। आइए रुक जाओ, आईडी बताओ।
लाया नहीं लेकिन पर्स नहीं 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 आईडी दिखा दो, फोन में है, दिखा दो। तुम भी आईडी दिखाओ, चलो सब आईडी दिखा रहे हैं। आईडी बताओ अपना भैया, चलो दिखाओ। किस लिए देखना गांव में कौन कौन आ रहा है। कुछ काम नहीं हो गया ना, आईडी बहुत जरूरी होगी। अब आईडी दिखाओ, आप सब आईडिया दिखाओ, चलो लाओ भैया आईडी। तो आईडी प्रूफ बहुत जरूरी चाहिए यार। मैं तो आपको बताता रहता हूँ। नहीं मैंने तो खैर नहीं देखा, जिन्होंने देखा वो बोलेंगे कि आते रहते हैं, ठीक है ना। जानकी से तो आप वहाँ पर आईडी हाँ थाने में होगी, कोई नहीं। कोई भी हो, गली में आईडी दिखा दो। चलो पहली बात तो आपकी चेकिंग वही हो जानी चाहिए। दिखाओ दिखाओ, नहीं तो इस गांव में नहीं आना है। क्या नाम है आपका भैया? नहीं चाहिए, अब इस गांव में दोबारा ना दिखियो। चलो हो गई, अब इस गांव में दोबारा नहीं दिखना है। आपका नाम बताओ भैया। अच्छा, हाथ चलाई दिखाओ। ठीक है चल चल। कंबल दे दो एक। नहीं, गाड़ी हाँ को आगे, बिल्कुल नहीं आएगा। चलो मैं मना कर रही हूँ, चलो गाड़ी हाँ को। इस गांव में अब के बाद दिखना नहीं है। कश्मीर में आईडी दिखा के मार रहे हैं, हम आईडी देके खरीदेंगे नहीं। चलो ये है ना जी, बच गया तू आज। दोबारा आईडी लेके आइयो। सलमान समझा था क्या? जय श्री राम बोल पहले। इसमें बोलने वाली क्या बात है? बस बोल दे, बस बस इतना ही है बेटे। तो साहब जब इस प्रकार की हरकतें होती तो लोग भी इस प्रकार से जवाब देना शुरू कर देते हैं। अब बात भी सही है, कश्मीर में आईडी देखकर मारा जा रहा तो आईडी देखकर आदमी सामान नहीं खरीद सकता क्या? भाई सामान खरीदने वाले के पास ये पूरा अधिकार है कि सामने वाले की पहचान के बाद वो सामान खरीदे। ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते कि नहीं आपको सामान खरीदना पड़ेगा बिना पहचान के। भाई मैं तो नहीं खरीदूंगा बिना पहचान के। ज्यादा का साथ देने वाले ठलुए को निलंबित करना चाहिए, पुलिस में संदेश जाएगा। रॉबर कुल जी बिल्कुल होगा, उसी की कार्रवाई चल रही है, हम लोग भी इसके पीछे लगे हुए हैं, है ना। पूरा प्रयास इसी का है। ये तो हद ही हो गई, पुलिस भी शांतियुतों के पक्ष में बोलने लगी है। यही हाल रहा तो हमारा इस देश में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। मंजू भाई जी लगता है आपको एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी। अब तो फिर भी बहुत अच्छी स्थिति है। आज से 5 साल पीछे तो पुलिस आप पे मुकदमा लाद देती, इतने पर मारती हुई घर से ले जाती है ना। तो शायद आपको आइडिया नहीं है, अब तो स्थिति बहुत अच्छी है। पहले स्थिति बहुत बुरी थी, पुलिस को डर लगता है इन लोगों से। उसे मालूम है आप लोग नहीं आ पाओगे 500, ये 500 आ जाएंगे, इनसे निपटेगा कौन। ठीक है, इस बात का डर है पुलिस को। और इसका रिपरकशन फिर आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। जो वीडियो आपको देखने को मिला, आईडी पूछा और उन्होंने बोला चलो भाई निकल लो पतली गली से, यहाँ मत आना। ठीक है ना। तो खैर ये स्थिति है। अब ये बदलाव कैसे आ रहा है? ये बदलाव आ रहा है जागरूकता से। तो जागरूकता कौन ला रहा है? मैं ला रहा हूँ क्या? ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, मैं नहीं ला रहा हूँ। ये बदलाव और ये जागरूकता ये ध्वजवाहक ला रहे हैं, ये ध्वजवाहक ला रहे हैं ये बदलाव। और ये गांव-गांव में हो रहा है। यदि आप इन्हें छोटा बच्चा समझने की गलती कर रहे हैं तो इस गलती को बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये भारत का भविष्य है। और जब ऐसा भविष्य है भारत का तो आप समझ सकते हैं भारत का भविष्य कितना उज्जवल है। और सबसे बड़ी बात, ये मिशनरी स्कूल के स्टूडेंट नहीं है, गाँव में पढ़ने वाले सरकारी स्कूल के बच्चे होंगे ये। ठीक है ना। आप सोच लीजिए आपको अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना है। चॉइस इज योर्स। ठीक है ना।
तो ज़रा इस चीज़ को समझ लें अच्छी तरह से, ठीक है ना। ज़रा इस बात को भी देखें, समझें। तो ये बदलाव है, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लोग कर रहे हैं, बदलाव का स्वागत कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, पेट्रोल की बात कर लें। बहुत महंगाई है, पेट्रोल के मारे लोग बहुत परेशान हैं। आइए देखें ज़रा पेट्रोल की क्या स्थिति है। दिशा पारेख जी, जय श्री राम दिशा पारेख जी। ये दिल्ली का पेट्रोल है, 103 रुपये और 104 रुपये, 103.97 मतलब 104 रुपये। ये गाज़ियाबाद का 95। ये उल्टा कैसे हो गया? हम तो पहले दिल्ली से पेट्रोल भराते थे। क्यों भराते थे? क्योंकि यूपी में महंगा होता था। अब उल्टा हो गया, दिल्ली महंगा हो गया, यूपी सस्ता हो गया। किस किस को याद है? दिल्ली वालों फटाफट आ जाओ जरा जल्दी से। दिल्ली वाले नहीं, नोएडा और गाज़ियाबाद वाले फटाफट आ जाइए, जल्दी से बता दीजिए मुझे। जो नोएडा और गाज़ियाबाद में 20 साल से 25 साल से रह रहे, ज़रा बता दें कि गैस का सिलेंडर भी उस ज़माने में जब 350 का था शायद, तब भी 100-150 रुपये का फ़र्क था गैस के सिलेंडर में भी। नोएडा में महंगा हुआ करता था, दिल्ली में सस्ता हुआ करता था। पेट्रोल दिल्ली में सस्ता होता था, नोएडा में महंगा होता था। अपन लोग क्या करते थे नोएडा में जब रहते थे तो? गाज़ियाबाद और नोएडा में रहते तो क्या करते थे? रुक जा यार, सड़क पार करने दे, दिल्ली से भरवाएंगे। हाँ, दिल्ली से भरवा के वापस आ जाते थे। तो ये उल्टी कहानी हो गई साहब। दिल्ली में महंगा हो गया और उत्तर प्रदेश में सस्ता हो गया। कमाल है। दिल्ली में टंकी फुल करा के आते थे, बिल्कुल एब्सोल्युटली यही सबका यही हाल था। मतलब मैं अकेला नहीं था, ऐसा कंजूस मैं अकेला नहीं था, आप जैसे बहुत सारे लोग थे। ठीक है ना। तो आज क्या स्थिति है देख लें। असम में पेट्रोल 94, दिल्ली में महंगा। दिल्ली के मालिक जिल्लत इलाही हैं, उन्होंने महंगा कर रखा है। ये पूरे भारत का चार्ट है, इसको एक बार देख लें। दिल्ली में 104 रुपये पेट्रोल। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ये राजस्थान में 111 रुपये। महाराष्ट्र में देख लें, महाराष्ट्र में कितने का? महाराष्ट्र में 109 रुपये। तो जब महाराष्ट्र देख लिया, राजस्थान देख लिया, तो गुजरात भी देख ले, गुजरात में 95 का है। ये कैसे हो गया? यहाँ बीजेपी की सरकार है। तो पंजाब देख लेते, पंजाब में 105 रुपये का है। नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में 105 का, हरियाणा में बीजेपी है 95 का, राजस्थान में कांग्रेस है 111 का, गुजरात में बीजेपी है 95 का, यूनियन टेरिटरी 93 का, महाराष्ट्र में फिर कांग्रेस एनसीपी सरकार है तो 109 का है। तो ये स्थिति है। गोवा में बीजेपी सरकार है 96 का है। तो ये स्थिति। उत्तर प्रदेश में 95 का है। ठीक है ना। तो ये बहुत क्लियरिटी के साथ एकदम साफ समझ में आ रहा है ना। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए 101 रुपये का है। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में 109 का है। लोकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद ना। ये स्थिति है। शिवानी जी कहती है एमकॉम बचपन में वी आर इंडियन का नारा लगाते हैं, अकल आते ही उम्मत में घुस जाते हैं। हमें ध्यान देना होगा हमारे बच्चे सेक्युलर की हवा न लगे। हाँ बिल्कुल शिवानी जी, एब्सोल्युटली। तो ये स्थिति है पेट्रोल की। अब ज़रा इसको देख लें कहाँ कहाँ क्या क्या बात हुई। केंद्र ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, लेकिन दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब सहित 14 राज्यों ने टैक्स कम नहीं किए। केंद्र ने तो कम कर दिया, मोदी जी ने तो कम कर दिया पेट्रोल। किस किस ने नहीं किए? दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, यानी नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ने कम नहीं किया वैट। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती की, जिसके बाद कई राज्यों ने वैट में भी कमी की। लेकिन 14 ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने वैट में कटौती नहीं की। वो कौन से हैं? दिल्ली। ओफो, ना तो आप दिवाली मना पा रहे दिल्ली में, और ना आपको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। बड़ी बुरी हालत है दिल्ली की, बड़ी बुरी स्थिति है। ठीक है ना। क्या करेंगे अब? बड़ी बुरी स्थिति है भाई। देख ले दिल्ली वाले क्या कहते हैं। हा, क्या बात है। सन्नाटा। भाई सन्नाटा तो आज तिलक भी लगा के आए। आजकल सब गजब भैया। अरे भैया तिलक पर हम बाद में बात करेंगे, पहले जरा इसकी बात कर लेंगे, छूट जाएगी।
मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो तेल की एक्साइज ड्यूटी पर 5 रुपये कम किए हैं उससे काम नहीं चलने वाला है। कम से कम 15 रुपये और कम किए जाएं। जितनी एक्साइज ड्यूटी आप लोगों ने बढ़ाई थी उसे नीचे लेकर आए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। वाह भाई सन्नाटा, वाह। मतलब केंद्र सरकार ने 5 और 10 रुपये कम किए, 5 तुम भी कम कर दो भाई, किसने मना किया। लेकिन 5 अपन कम नहीं करेंगे। अपन सीट पर बैठकर, पदोड़ेवाल सरकार है तो अपन काम नहीं करेंगे, झूठ फैलाएंगे कि हम लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। कितने लोगों को? 2 करोड़ का राशन, और 2000 करोड़ का केंद्र से चाहिए। कमाल है फर्जियों। पेट्रोल में अंतर का कारण दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर योगी बाबा का राज है और दिल्ली में चिंदी चोर की सरकार है, इसलिए हम सब बहुत खुश है योगी राज में। मंजू भाई जी कहते हैं, मनोज नहीं सॉरी मजनू भाई जी कहते हैं। मजनू भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई साहब इनको कम नहीं करना, ये अभी भी केंद्र के भरोसे बैठेंगे। आप कम कर दो, हम तो कम नहीं करेंगे पेट्रोल की कीमत। तो अपन ने तो 200 रुपये बचाए थे। पेट्रोल डेली कितने का डलाते हैं दिल्ली वाले? अमूमन कम से कम 100 रुपये का तो डलाते ही डलाते हैं, है ना। तो अपन हिसाब लगा लें पर डे के 10 रुपये 15 रुपये के हिसाब से कितने दिन में हो गए 200 रुपये? 10-15 दिन में 200 रुपये हो जाएंगे। सोच लीजिए। अब दिल्ली छोड़ो मूवमेंट ना चल जाए। अरे सर ऑलरेडी चल गया। लोग अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ से टैंक फुल करा के लाते हैं। उल्टा हो गया है ना। बॉर्डरिंग स्टेट, बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं सब उल्टा कर रहे हैं। तो लोगों का अब क्या कहना है इसमें? लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है केजरीवाल जी के लिए, जरा वो भी सुन लें। आपको बता दें केजरीवाल के बारे में, जो कहे वो करके दिखाए। मोदी भारत का लाल, जो कहे वो करके दिखाए। मोदी भारत माँ का लाल, और जो फूक फूक के चाट खाए वही केजरीवाल। आपको बता दें केजरीवाल के बारे में, जो कहे वो करके दिखाए। मोदी भारत का लाल, जो कहे वो करके दिखाए। मोदी भारत माँ का लाल, और जो फूक फूक के चाट खाए वही केजरीवाल। और जो फूक फूक के चाट खाए वही केजरीवाल। और जो फूक फूक के चाट खाए वही केजरीवाल। और जो फूक फूक के चाट खाए वही केजरीवाल। तो साहब ये स्थिति है। पब्लिक को भी मालूम है किसकी क्या स्थिति है, कौन कहाँ पर खड़ा है। पब्लिक को मालूम है। तो अब क्या करें? तो ये स्थिति है। पेट्रोल डीजल के लिए रोने वालों की स्थिति है। लेकिन खैर इस सब के बीच सन्नाटा के पास हम लोगों को दोबारा आना पड़ेगा, खतरनाक तरीके से आना पड़ेगा। क्योंकि सन्नाटा जी आज तिलक लगा कर बैठे हैं। अरे बाबा रे बाबा, ये माइला, ये तो वो लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहने में शर्माते थे, जो हिंदू को गाली देते हैं। पटाखे फोड़ने पर अभी इनके वो कौन से यादव हैं, उन्होंने गाली दी है योगेंद्र यादव जी ने हिंदुओं को। ये भी खूब गाली दे रहे थे। योगेंद्र यादव तुम्हारी पार्टी का हिंदुओं को गाली देगा दिवाली मनाने पर, और तुम टीका लगा कर बैठ जाओगे। आजकल ये टीका पॉलिटिक्स बड़ी चल रही भैया। टीका लगा लो। किसी ज़माने में इस्लामिक टोपी और वो इस्लामिक गमछा होता ना, वो पहनकर दिखते थे लोग। आजकल लोग टीका लगाए दिख रहे हैं। और तो और अपने टीपू भैया, रे मार डारा, हम भाजपा के बराबर, भाजपा से ज़्यादा बड़े हिंदू हैं, पूजा करते हैं, हमारे घर में दिए भी हैं। ये भाजपा वाले लोग नहीं करते हैं, समझो आप। भैया दिया ले लेके फोटो खिंचवाई जा रही है। अरे कल तक तो टोपी लगा खिंचवाई जाती। आपने कभी आपने देखा इस प्रकार की फोटो इस दिवाली से पहले कभी देखी है क्या? भैया इस दिवाली पर तो कमाल हो गया। लोगों ने पूजा करते करते फोटो डाली है, टीका लगा रहा के, दिया पकड़ पकड़ के फोटो डाल रही है। हमने तो पहले कभी नहीं देखा। इस दिवाली पर आपने जो भुस भरा है ना, ये बम मार मार कर जो भुस भरा, उससे सारे नेता बिरादरी हिल गई है, पूरा भारत हिल गया है। और आप मान लीजिए इस बात को, मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत दिवाली देखी मैंने, लेकिन इस दिवाली को मुझे एकदम से एक अलग एंथुजियाज्म समझ में आ रहा था लोगों के बीच। और मैं आपको बताऊं, मैं ईमानदारी से बताता हूं, मेरे पास झालर रखी हुई थी, झालर मतलब जो अपनी लाइटिंग्स होती है वो रखी हुई थी, मैंने लगाई नहीं थी। मेरे आस पड़ोसी ने फ़ोन कर करके बोला, बोले आपने नहीं लगाई है?
तो मुझे लगानी पड़ी। तो जो एंथुजियाज्म था जो आम जनता के अंदर था वो बड़ा गजब का था, वो जो एक चार्ज अप माहौल था बड़ा गजब का था। ऐसी दिवाली मैंने तो नहीं देखी, मैंने तो पहली बार देखी इतनी गजब की दिवाली। और आप इस बात को लिख लीजिए, मैंने आज लिखा सोशल मीडिया पर इस बात को लिखा कि आप इस बात को लिख लीजिए, आने वाले समय में हिंदुत्व की नींव का पत्थर साबित होगी ये दिवाली। आज की ये दिवाली जो आपने मनाई है 2021 की, ये हिंदुत्व के नींव का पत्थर साबित होने वाली है। यहाँ से एक नए तरह का एक मूवमेंट चल पड़ा और वो मूवमेंट अब रुकने वाला नहीं है। ये मूवमेंट नहीं रुकेगा। बहुत लोगों ने प्रयास किए, एक तरफ तो ये मुकदमे लगाते हैं हमारे ऊपर, केसेस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है ब्लैंकेट बैन नहीं है, राज्य सरकारें ब्लैंकेट बैन लगा देती है, टीका लगा कर आते हैं, उसके बाद में टीका लगा कर कहते पॉल्यूशन हो रहा है, पटाखे मत बजाओ, लोगों को जेल में भेज दो, जेल में डाल दो, फिर टीका और दिया लेकर आ जाते हैं। अरे वाह फर्जियो, वाह रे वाह, कमाल है। जिन्होंने गोली चलवाई राम भक्तों पे वो दिवाली मना रहे हैं, भगवान राम के आने का त्यौहार मना रहे हैं, कमाल है साहब। और जिनकी नानी मर गई राम मंदिर के नाम से, जिनकी नानी मर गई, अरे साहब वो भी दिवाली की फुल पेज की ऐड दे रहे हैं। अरे गजब। भगवान श्री राम का स्वागत दिल्ली के अंदाज में। भगवान श्री राम किधर हैं भाई? भगवान श्री राम कहाँ? अरे फर्जियों, कहाँ है भाई? मेरी भी सबसे बेस्ट साहब, वेदू सर सभी की बेस्ट दिवाली। भगवान श्री राम कहीं दिख रहे हैं क्या इसमें, इस पूरे में? पहली बात। दूसरी बात, राम मंदिर बन चुका है, ये राम मंदिर का रेप्लिका दिख रहा है क्या? ये तो हमको मस्जिद जैसा डोम दिख रहा है गोल। तीसरी और सबसे जरूरी बात, ऐसा झंडा कहीं देखा है क्या आपने? इस प्रकार का झंडा? ये तो हमारे धर्म का झंडा नहीं है। हमारा धर्म का तिकोना झंडा होता है, आज से नहीं आदिकाल से हमारा तिकोना झंडा है। जो नए नकली हिंदू, जो नए नए हिंदू आ गए, उन्हें झंडा भी नहीं मालूम हमारा कि हमारा ध्वज कैसा होता है। हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर करें अमृत ऐश्वर्य जी, धन्यवाद भैया। तो इनको तो झंडा भी नहीं मालूम झंडा कैसा था। और मजे की बात देखिए, ये इन्होंने दिए ऊपर से टांग दिए। ओ भाई साहब, क्रिसमस नहीं है ये, हमारे यहाँ दिए ऊपर से नहीं टंगते, ये लैंटर्न्स नहीं है क्रिसमस वाली जो ऊपर से टंगी होंगी, हमारे यहाँ दिए रखे जाते हैं, ठीक है ना। और ये बीच में लो नहीं होती, हमारे साइड में होती ज्यादातर जो है ना। दिए तो अपन ऐसे ही जलाते हैं ना। तो भाई साहब कम से कम, क्या पदोड़ेवाल लिखा है? नहीं, ये तो भजन संध्या कोई कर रहे हैं। तो खैर ये पदोड़ेवाल भाई साहब जो है, कम से कम कुछ ही ढंग से कर लेते यार, ऐड भी ढंग से नहीं बना पाए। तो नए नए हिंदू बने ना अभी, अर्बन नक्सली से अभी नए नए हिंदू बने, अभी थोड़ा समय लगेगा इनको। तुषार जी कहते हैं, आफ्टर सीइंग दिस फेस्टिविटीज दिस दिवाली आई होप आई वॉज 10 years यंगर। हाँ तुषार जी, एब्सोल्युटली। लेकिन मैं तो भाई बिल्कुल पूरे बचपन के मजे लिए, एकदम बच्चे की तरह से मस्त एकदम टनाटन दिवाली मनाई है, कोई टेंशन नहीं। तो ये है असलियत इनकी, ये है। रिप्लेस रिनकिया के पापा विद कपिल एम टू विन दिल्ली। वो तो सर ऑलरेडी हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना। सो खैर, रिंकिया के पापा जा चुके सर, उनकी जगह कोई दूसरे आ गए, है ना। कपिल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त। खैर, अब इस सब के बीच वासिम की दादी की पता नहीं या नानी की तबीयत खराब थी, सांस नहीं ले पा रही। दिवाली मत मनाओ, ठीक है, नहीं मनानी चाहिए, कुफर हो जाता दिवाली मनाने से। प्रसन्न जी कहते हैं, नितिन जी पेट्रोल को जीएसटी में डाल देना चाहिए सेंट्रल को, जो नहीं चाहता पब्लिक में प्रेशर से कर ही लेंगे। जब तक सारे स्टेट नहीं मानेंगे सर, जीएसटी में नहीं डाला जा सकता। आप नियम ज़बरदस्ती फॉलो नहीं करा सकते, है ना। स्टेट्स को अपनी कॉन्करेंस देनी होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता है, अपने मन से केंद्र नहीं कर पाएगा इसको। इनको तो दाढ़ी बोलती थी, मेरे राम को मंदिर की मस्जिद को तोड़ करना। आप वही तो मैं कह रहा हूँ करण बत्रा जी, नानी मर गई ना इनकी, तो कहते मर गई, अब वो नहीं है, इनकी तो नानी मर गई। रोशन कुमार जी धन्यवाद। ठीक है ना। आइए तो वासिम जी की बात कर लें। कहते दिवाली मत मनाओ। ये माइला, ये मैं क्या देख रहे ला बाबा, खाइसी खाइसी बात हो रही। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर
हाई सी बातें हो रही भैया, दिवाली मन रही। हाँ क्या कर रहे हैं मियाँ, क्या कर रहे हैं वासिम मियाँ, हाई सी बातें हो रही। हाँ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिवाली मना रही है। ओफो, ये बाबा रे बाबा, ये तो कुफुर होता। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में किधर लिखा है कि दिया लगाना पड़ेगा, फिर भी लग गया। आइयो वासिम जी, ना दम तो घुट रहा होगा थोड़ा सा, है ना। इस भारत में मुसलमान अधिकतर आपके जैसे नहीं है वासिम जी, माफ़ी चाहता हूँ। ये दिवाली मन रही है सर, ठीक है। वासिम इतना शर्मिंदा है कि फिर से दिखा नहीं इधर। नहीं दिखेंगे, वो इधर ही है, कहीं नहीं है। अब क्या करें भैया। तो भाई हम नहीं कह रहे, आ जाओ देख लो। ANI के हवाले से खबर है, दिल्ली कलरफुल अर्दन लैम्प्स लाइट अप एट द दरगाह ऑफ द सूफी सेंट ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया इन द निज़ामुद्दीन एरिया, दिवाली। ओ हो भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या करें वासिम जी, टेंशन मत पालना, किसी दिन भगवा हुआ झंडा भी देखने को मिल सकता है आपको जल्दी वहाँ पर, है ना। क्योंकि उनको पता है कि वो कौन है, उनको पता है, आपको नहीं पता, उनको पता है। आपके कागज़ नहीं मिलते, उनके मिल गए शायद, तो इसलिए उनको पता है। तो थोड़ा दिल पक्का रखा करो यार, इतना टेंशन मत लिया करो। वासिम का मैसेज आ गया, किधर है भाई, हमको क्यों नहीं दिखता है। चलिए, नहीं दिख रहा तो समय अपन ख़राब नहीं कर सकते। ये क्या बकवास है, मैं क्या करूं भाई, मैंने क्या किया। आपके लोग हैं, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह मेरे अंडर में तो है नहीं, मतलब हमारे अंडर में तो है ही नहीं, आपके लोगों के अंडर में है। तो अब हम क्या करें इसमें। ठीक है भाई साहब, दिवाली मन रही है, उफ बहुत दिक्कत है, क्या करें, आफत ही आफत है। चलो भाई कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आइए आज की एक और खबर पर नजर डाल लें। मुंबई, अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ईडी ने मांगी थी कस्टडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनकी कस्टडी मांगी थी, दी नहीं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत, यानी कि इनको जेल भेज दिया गया। ओहो, इनके लिए दिन आज अच्छा नहीं रहा। मुसीबत में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, 14 दिन की न्यायिक हिरासत, जाने पूरा मामला। तो साहब, प्रवर्तन निदेशालय ने इनको पकड़ा है। हमने पहले ही कहा, उससे छूटना इतना आसान नहीं होता ईडी से। अनिल देशमुख को राहत विशेष अदालत का ईडी हिरासत बढ़ाने से इनकार, 14 दिन के लिए भेजा जेल। भैया ये कैसी राहत है जो 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। तो 14 दिन के लिए जेल चले गए अनिल देशमुख जी। अनिल देशमुख जी का मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हुई। उनके जो उनकी पार्टी की एक और ना, एविल, मैंने अपने घर पे पूछा, मेरे बच्चों ने बताया एविल, तो जो एविल की गोली खाने वाले भाई साहब हैं, उन्होंने ढंग से लंका लगाई है। अब बीजेपी भी पलटवार करना शुरू कर दिया, और उस चक्कर में अनिल देशमुख जी की लंका फ्री में लग रही है। कर कोई और रहा, भर कोई और रहा है। मतलब कर रहे हैं नवाब मलिक, भुगत रहे हैं अनिल देशमुख। कमाल है भाई। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं शरद पवार जी ने धीरे से इशारा कर दिया अनिल देशमुख को निपटा दो, उसको अनिल देशमुख को, ऐसा तो नहीं। राजनीति कुछ भी संभव है भाई। कब वो दिन आएगा जब भारत ने दिया शरण का धन्यवाद करेंगे एमकॉम वाले, इनको मुंहजोरी दादागिरी कब कम होगी। शिवानी जी बहुत जल्दी होगी, आप चिंता न करें। चलिए, एवेल और नॉन एवेल ज़रा देख लें क्या है क्या नहीं, पूरा मामला ज़रा समझ लें। आज आखिर ऐसा क्या हुआ, आज कुछ नया हुआ, और उस नए को आपको समझने के लिए छोटा सा ज़रा इस न्यूज़ को देखना पड़ेगा। के एक नेता मोहित कंबोज ने एनसीपी पर निशाना साधा है। मोहित कंबोज ने सुनील पाटिल नाम के एक शख्स को इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया। मोहित कंबोज ने कहा कि सुनील पाटिल के संबंध एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे से हैं। खबर यह भी है कि एनसीबी की विजिलेंस टीम सुनील पाटिल और सैम डिसूजा से भी पूछताछ कर सकती है। पूरा
मास्टरमाइंड इसका जो आपको प्रूफ दूंगा इसके आगे, इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं, जो धूले से आते हैं। 20 साल से राष्ट्रवादी पार्टी से इनके संबंध रहे हैं। सिर्फ संबंध नहीं रहे हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जो अरेस्ट हुए अनिल देशमुख जी, उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख के ये जिगरी दोस्त हैं। आय शाबाश, अनिल देशमुख के बेटे के जिगरी दोस्त हैं सुनील पाटिल। सुनील पाटिल इस पूरे ड्रग्स केस में काफ़ी अहम कड़ी हैं। बताया जा रहा है यही वो है जिन्होंने पूरा जो क्रूज पार्टी जो है अरेंज कराई थी, यही इन्होंने ही सारा किया था, ऐसा बताया जा रहा है। तमाम सारे आरोप लग रहे हैं। तो करा तो एविल भाई साहब ने, भुगत रहे हैं टेविल भाई साहब। राहुल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपूर्व कामदार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे काफ़ी सारे लोग हैं। अजय चौहान, आकाश मिश्रा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय चौहान जी विशेष धन्यवाद। अवनीश कश्यप जी धन्यवाद। निधि राजपूत जी धन्यवाद। संजय रस्तोगी जी बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। चलिए तो क्या आगे सुनिए ज़रा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी के सभी नेताओं के, सभी मंत्रियों के ये घर के सदस्य जैसे हैं। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के खाते के अंदर अधिकारियों की बदली। तो आखिर कौन है ये सुनील पाटिल? महाराष्ट्र के धूले से आते हैं और इनके घर हमारे संवाददाता धनंजय दीक्षित गए। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। उस ड्रग्स पार्टी के मामले में जिनका नाम अभी आगे आ रहा है वो सुनील पाटिल के घर पर हम पहुंचे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सुनील पाटिल आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले का मास्टरमाइंड आरोप लगाया है बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने। सुनील पाटिल यह महाराष्ट्र के धुले के रहने वाले हैं और यह उनका घर है। उन पर आरोप लगने के बाद उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए हम उनके घर पर पहुंचे, लेकिन यहाँ एक बड़ा सा ताला दिखाई दे रहा है। आसपास के लोगों से पता करने के बाद यह जानकारी मिली कि कुछ दिन पहले सुनील पाटिल यहाँ आए थे, लेकिन अपने परिवार के साथ। अब वो कहाँ है इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। केपी गोसावी एनसीबी का विवादित विटनेस यह सुनील पाटिल का करीबी बताया जाता है। वही सैम डिसूजा को भी सुनील पाटिल ने ही एसएमएस कर क्रूज ड्रग्स पार्टी की जानकारी साझा थी कि सुनील पाटिल की एनसीबी के संबंध होने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन स्थानिक एनसीबी अध्यक्ष का कहना है कि सुनील पाटिल का पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। साफ है कि इस मामले में सुनील पाटिल की प्रतिक्रिया आना बेहद महत्वपूर्ण। तो सुनील पाटिल पे आके सुई अटक गई। और सुनील पाटिल जो है अनिल देशमुख के बेटे के खास दोस्त हैं, ये आरोप लग रहा है। उनके साथ तमाम सारी फोटोग्राफ सामने आई, उनके साथ तमाम सारे उनके रिलेशन सामने आए। कुल मिलाकर कहानी बड़ी मज़ेदार हो गई है और पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त वाली जो बात है वो अभी और बाकी है। Sorry. BJP leader claims that close associate of NCP leader is mastermind of cruise drugs episode. एविल, तू एविल मैं एविल, दोनों एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं। बोले तू एविल तू एविल। कैसे इशारा होता है? ऐसे, तू एविल तू एविल, एविल एविल एविल, हो गया एविल। ये बंदा कर देगा सबको लेवल, पूरी पार्टी को करेगा लेवल, ठीक है ना। इस एवल के चक्कर में पूरी पार्टी को लेवल कर देगा। भाई गजब पनौती है। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग पनौती है। ऐसे ना भाजपा में भी कुछ नेता बड़ी पनौती हैं, सब जगह अलग अलग पनौती हैं। ये लगता है नवाब मलिक जी एनसीपी की पनौती बनकर आए, ये पूरी पार्टी की ऐसी की तैसी करके दम लेंगे। अब तक जो लोग चुप थे वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। अभी तो वो बाकी है, नितिन जी, सॉरी देवेंद्र जी, वो भी आने वाले। देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी बोला था मैं बम फोड़ूंगा, दिवाली के बाद में फोड़ूंगा, पहले नहीं फोड़ूंगा ना। बाद में फोड़ने का मेरे को 11 तक मेरी दिवाली मनती है। ठीक है, 11 तक चलेगा। चलिए, दुनिया भर की बातें इनसे करा लो, सत्ता में बैठे, जो करना चाहिए वो नहीं करना। आलम देखिए साहब कि शॉर्ट सर्किट से 11 लोगों की आज जान चली गई। महाराष्ट्र अहमदनगर जिला अस्पताल के आईसीयू में लगी आग, 11 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत। ये स्थिति है।
काम जो करना चाहिए वो नहीं करना, इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है बैठकर। शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, अस्पतालों में आग लग रही है, 11 लोगों की जान चली गई, लेकिन उस पर इनका कोई जवाब नहीं आ रहा, उस पर कोई बयान नहीं आ रहा। इनसे फालतूगिरी करा लीजिए, इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा लीजिए, समीर वानखेड़े के खिलाफ करवा लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ा समीर वानखेड़े का, कुछ नहीं बिगड़ा। फेक न्यूज़ चलाई कि उसको हटा दिया, वो भी नहीं, एनसीबी ने उसको भी क्लैरिफिकेशन दे दिया, भैया नहीं हटाया हमने किसी अधिकारी को नहीं हटाया। कमाल है। अशोक योगी जी, हर हर महादेव भैया। तो ये स्थिति है इनकी भाई। खैर, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही भगदड़ मचती हो, भारत में ही लोगों की मृत्यु होती। आइए कोई ज़्यादा भीड़ दिख रही है क्या आपको? कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। सोचिए, इसको कंपेयर कीजिए भारत में क्या क्या होता है। भारत में होने वाले जो आयोजन है उसमें कुंभ मेला है, 12 करोड़ लोग आते हैं। दीपावली, इससे ज़्यादा हमारे यहाँ मार्केट में भीड़ होती है दीपावली पर। अगर भगदड़ मच जाए तो क्या हो, लेकिन भारत में कभी कुछ होता है? कुछ नहीं होता। ये हो रहा है अमेरिका में। ह्यूस्टन एस्ट्रोवर्ल्ड फेस्टिवल होना था यहाँ, एस्ट्रोवर्ल्ड फेस्टिवल में कांड हो गया ह्यूस्टन अमेरिका में। बताइए, अमेरिका तो विश्व महाशक्ति है, अमेरिका में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ हुआ। और जिस हद तक हुआ वो ज़रा आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कमाल हो गया। ज़रा देखिए, ये सीपीआर दिया जा रहा है लोगों को। ठीक है ना? तो ये स्थिति है। बताया जा रहा है इसमें 10 से 11 लोगों के मरने की खबर आ रही है इसमें। मेरे ख्याल से के इसमें मृत्यु होने की पुष्टि हो चुकी। 8 लोग इसमें मारे जा चुके अब तक। हो सकता है आगे और आंकड़ा बढ़े, फिलहाल 8 लोग इसमें अब तक मारे जा चुके हैं। तो ये एस्ट्रोवर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल ह्यूस्टन में जो होना था उसमें, और जरा से लोग, कोई ज़्यादा नहीं, उसमें ही 8 लोग हो गए। कमाल है। खैर, तो ये स्थिति है। अलग अलग देशों की अलग अलग स्थिति है। लेकिन कुछ लोग, पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, वो प्रधानमंत्री की तारीफ़ करना चाह रहे थे। ज़रा उनका भी एक आज बड़ा अच्छा सा एक वो आया। जैदी साहब हैं, कहते हैं इमरान खान इज़ अ ग्रेट मैन, ही इज़ सो काइंड जेंटलमैन। सॉरी, जेंटलमैन लिखना चाह रहे होंगे, वो कुछ और लिख गए भाई साहब। मतलब इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, कमाल कर दिया। इमरान खान इज़ अ ग्रेट मैन, ही इज़ सो काइंड। हद हो गई भाई, कमाल हो गया भाई। हिंदी लिख ले भाई, उर्दू लिख ले ना। मतलब लंका लगा दी इमरान खान की। इमरान खान साहब, ये क्या हो गया आपके साथ भाई? इसलिए कहते हैं मदरसे में नहीं पढ़ना चाहिए, दिक्कत होती है। मानते नहीं लोग, फिर कुछ हो जाता है। आज ट्वीट इनका वायरल हो रखा है पूरी जगह। उनको समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो, बेचारे ट्वीट डिलीट कर गए, लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कमाल है भाई, कमाल। चलिए, ये पाकिस्तान। भारत दिखाया आपको कैसा है, और भारत ने कितनी तरक्की कर ली। आइए, लीजिए साहब, इस पर भी डिजिटल पेमेंट के आ गए। और माथे पे लगा दिया एकदम फ्रंट पे।
कौन कहता है डिजिटल पेमेंट नहीं हो रहा भाई? क्या गजब डिजिटल पेमेंट हो रहा है, हद हो गई। और अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ वैसे तो कभी बैगिंग होनी ही नहीं चाहिए, अपने आप में ही गलत है, फिर भी उनके पास भी डिजिटल पेमेंट होना चाहिए। सारे रट्टे ही ख़त्म, खुले उल्ले के लोग कहते हैं ना, खुले नहीं है, निकाल के सीधे QR कोड दिखाना चाहिए। बाबा QR कोड है, खुले का ज़रूरत नहीं है, खुला ही दे दे जितना देना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझनी चाहिए। प्रकृति से भारत का एक अलग ही लगाव है और भारत की ही ये एक तस्वीर है। हिमालयन मोनल बोलते हैं इसको। कितना सुंदर पक्षी, आप देखिए, ऐसा लगता है जैसे मोर जैसा हो, लेकिन कितने सारे रंग हैं इसके अंदर, खतरनाक, बाप रे बाप। मैं तो देखकर हैरान रह गया इसको, मैंने पहली बार देखा, मैंने अब तक नहीं देखा था। हिमालयन मोनल इसको कहते हैं और ये भारत की खूबसूरती है। हमारी प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है सनातन धर्म का, वो यहाँ देखने को मिलता है। भारत में हर पक्षी को, हर जानवर को पूरा सम्मान दिया जाता है, पूरा प्यार दिया जाता है। पॉइजनस भी होता है, अच्छा मुझे नहीं मालूम था, लेकिन तो बड़ा सुंदर है भाई, बड़ा गजब का, बड़ा सुंदर पक्षी है, बड़ा सुंदर पक्षी है, कमाल है। तो ये भारत में होता है हिमालयन मोनल। और अगर इतना खूबसूरत तो उसको थोड़ा जहर तो उसके अंदर होना आवश्यक है, नहीं तो लोग तो उसको मार के खा जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो अच्छी बात है, नहीं तो अब तक तो गायब हो गया होता, लोग खा गए होते हैं ना। ठीक है ना मित्रों, ये था आज का लाइव। आपको हमारा लाइव कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट कीजिएगा, कंट्रीब्यूट कीजिएगा। भीम UPI एड्रेस है nshukla@UPI। भारत के बाहर रहने वालों के लिए 2 ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं और सबसे ईजी मेथड है पेपाल, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, इस पर जाकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो तमाम सारे तरीके हैं और बहुत सारे तरीके हैं। वो तरीके ये हैं कि जितने भी हमसे जुड़ने के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाइए, डिस्क्रिप्शन को खोलिए। धनंजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। उस डिस्क्रिप्शन को खोलिए, तमाम सारी लिंक उसमें दी हुई हैं, उन तमाम सारी लिंक को आप कॉपी पेस्ट कर लें अपने ब्राउज़र में और हर प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए, क्योंकि मालूम नहीं ये प्लेटफॉर्म कब बैन हो जाए, दूसरा कब बन हो जाए। जैसे एकदम से ट्विटर गायब हो गया ना, तो ऐसे आप फिर ढूंढते रहेंगे कहाँ चले गए। इसलिए गूगल फॉर्म बहुत ध्यान से भर दीजिएगा, ताकि कम से कम आपको टेक्स्ट SMS तो पहुँच जाए कि अब हम कहाँ पर हैं। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। कल हम फिर हाजिर होंगे सवाल जवाब के साथ में, क्योंकि कल संडे है। मतलब ये तो बड़ा मस्त वाला ना, दिवाली पे भी एक दिन के थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, फिर अगले दिन भी थोड़ा बहुत, है ना। अभी संडे फिर से आ गया, क्या मस्त चल रहा है एकदम। दिवाली की खुमारी, दिवाली चल रही है। कम से कम संडे तक तो चलेगी, संडे के बाद देखते हैं, है ना। तो चलिए मित्रों, आप सबको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मस्ती से एंजॉय कीजिए, खूब मिलिए जुलिए लोगों से सावधानी के साथ। और अपने जो आपके आसपास जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो साल भर आपका काम करते हैं, उनको पूरा सहयोग करें, उनका पूरा सम्मान करें, उनको पूरा प्रॉपर उनको जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो रिस्पेक्ट दें सभी को। यही हमारी परंपरा है और यही दिवाली का सही मायने भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खाइए पीजिए, खूब मस्ती कीजिए। बड़े दिनों बाद ऐसी दिवाली देखने को मिली है ना। नमस्कार।